श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कहीं उधो पहुंचे, उधो कहीं की परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है, बहुत थोड़े हृदय में भी है। वो का आंख बंद करके ध्यान करो। कहीं सुनो हम नहीं जानते। इसे हमने जजमान कहा थी, ये माता जी हमने दीदी कहा थी, हम पंडित नहीं जानते, सब जानी नहीं है। ऐसे वो गोपियों के इन हम नहीं जाने थे कौन भगवान कौन का। हम तो भगवान उन्हीं का कृष्ण ही जाने थे। कहीं गोपियां गाते कृष्ण तन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही भावे हैं। ऊधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, उधो तुम बहुरे हो गए, बहुरा के और पाती लेके आए हो है। बाची के श्याम संदेश सुनायो, हो दिल में नहीं दूर रखो, यह कारण ते ब्रज फेरी न आयो। वह संदेश में भगवान खुद लिखी ना कि हृदय में है वह दूर नहीं है, तो वह का याद करो। लेकिन गोपियां जैसा संदेश देखे बगैर पढ़े कहीं ने वहां के लिखा आएगा, कहीं भगवान लेकिन अरे भगवान हमारे भगवान, वह दौड़ के छोड़ लेन वो भोजपत्र में लिख के लेके गया और छोड़ के बाद आपन आपन अलग अलग लेके जाके हमारे भगवान ये छुए नहीं। हमारे भगवान भोजपत्र ये कागज का, ये भोजपत्र का, पहले कागज नहीं चल रहा, भोजपत्र चल रहा, एक छुई नहीं, वो हृदय से लगा के सब गोपियां रोने लगी। तो जैसे जान पड़ी है मेरे कि भगवान भोजपत्र के रूप में आए, सब में बट गए, जितनी गोपियां रही सबके बीच में बट गए, मानो भगवाने बट गए और रोवे लगी। उदो गादा रे चौपट गई थी हो, ये परमात्मा का लिखा ज्ञान हुए, ये ज्ञान का तू लोग सुनो। तब उदो कहें भगवान यहाँ लिखा रहा कि वह हो दिल में नहीं दूर रखो, यही कारण ते ब्रज फेर न आयो। हृदय में हम ऐसे हृदय में देखो, यही से हम दोबारा नहीं है। तो गोपियां गाते सुनो, हम हृदय वाले जाने तो नहीं है, हम उन्हें नहीं जान पाए थे। हम तो भगवान का केवल कृष्ण का जाने थे, कृष्ण के अलावा और कोई का नहीं जाने थे। गोपियां गाते और जानो तो कहीं अब राधा रानी चुप पे बैठी रहा, वह कुछ नहीं बोला। कहे राधा और कृष्ण एक रहे। राधा जी जब मस्त होते हैं, आंख बंद करते हैं, तो भगवान कृष्ण और राधा एक के हो जाते हैं। तो हियो पहियन भगवान कृष्ण और राधा एक हो गए, आंख बंद करके मस्त रहे। और आंख बंद करके मस्त रहे तब तक एक जो है पपीहा बोल देश, एक पंछी बोल देश, एक दिन राधा वियोग बढ़ी, कृष्ण पे बढ़ी, कांधा जाए चंपा के तरुरी, चंपा के पेड़ के नीचे बैठी रही और चंपा के पेड़ पर, चंपा के तर पर, पेड़ पर कीर एक बोल उठी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहोरी। चंपा के पेड़ के नीचे राधा जी बैठी रही, वही के ऊपर एक थोड़े कोयल बोली कि हे सभे राधा कृष्ण कहो, राधा कृष्ण कहो। तो राधा रानी की आंख खुली गए, हे पंछी चुप, हे पंछी तो है उड़ाए दई हो, और जरे पर नमक धरत चुप क्यों न रहोरी। अब तुम्हें ज्यादा युगल नाम रटने का प्रेम है तो कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण गौरी। अरे बहुत शौक लागी है, तो हमारा नाम न जब जोड़े कपटी के साथ जोड़े को तो एक वह कुब्जा कृष्ण कहो, हमारा नाम कह लेती अब तो उड़ा देवे कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कहोगी। तो एक भजन आवत है, एक कुबर वाली से फंसकर वृषभान लली का गला कसकर, ऐसा भजन आता है। तो भगवान छोड़ के तो कहीं वह नाम नहीं लियो मरे आगे, पंछी का कोयल का भगा दी। तो
तो फिर उद्धव कहें देवियों अब राधा जी भी आएगी। उद्धव अपन तत्व ज्ञान बतावे लगे, देवियों मन का एकाग्र करो और वह मन का परमात्मा में लगाओ। इंद्रिय इंद्रिय अर्थात बतावा रहा आँख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हाथ, पैर और गटई, जो जीभ गटई ना हुआ है, जीभ खोल आती लेकिन गटई बैठी जाती तब भाव, तो गटई और मल मूत्र द्वारी ज्ञान इंद्रिय हुए। और वह इंद्रियन का अपने कंट्रोल करके मन का एकाग्र करके भगवान में लगाओ। फिर गोपी बोले, हे उद्धव सुनो, सूरदास जी लिखे, हे उद्धव उद्धव मन न भय 10-20, एक रहो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। उद्धव मन न भय 10-20, इंद्री भई इंद्री शिथिल भई मोहन बिन, जो ज्योति बिन दीप। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईस। उद्धव मन न भय 10-20। सुनो, अब एक अपने देहाती भाषा में बताया देखे कि उद्धव मन न भय 10-20 मन नहीं है, मना तो एक के और वो भगवान के साथे चला गया है। अब कौने देवता का पूजी, जब वो भगवान के साथे हमारा माला चला गया तो हम कौने देवता का पूजी, हम कोई पूज नहीं सकित है। और जो इंद्रिय है बगिनावा है, आंख नाक कान नगुना, ये सब शिथिल हो गई हैं, ये कामे नहीं करत हैं। जैसे दिया में तेल न पड़ रहा है और दिया के काम खत्म हो जाता है, वैसे ये दिया मनमा, अरे ठीक है दिया के तरफ सुनने बाहर न जाओ का उदाहरण दिया है, वाकई दिया के उदाहरण दिया है। तो दिया जल था को बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो यह का उदाहरण दिया ना कि जैसे दिया में तेल खत्म हो जाए तो दिया के कोनो महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे भगवान चला गए, इंद्रिय हमारे लोग शिथिल हो गए, अब भगवान के बगैर इंद्रिय कोनो कामों नहीं करते। हे उद्धव तू तो भगवान के सखा हो और कुल योग जानत हो, तो हम कुछ नहीं जान पाई थे, हम न जानी थे। हम तो सखा श्याम सुंदर के, इन्हें सोचे पंडित चिढ़ावत है, गोपी यहाँ गा थी, यहाँ गा थी गोपी कि हम नहीं जाने थे। और योग कहे कि योग और हमें नहीं याद है। कृष्ण तन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम उदो कृष्ण मोहे भावे है, और आठों याम उदो कृष्ण के अलावा हमें नहीं जानते। और जो हाथ नहीं तो कहो किन माखन खायो, उदो हमको किसका सुना रहे कैसा संदेश। अगर उनके हाथ नहीं रहा तो कौन मेरे माखन खाए। और क्या क्या संदेश है बताओ तो, हम कृष्ण के अलावा कोई नहीं जाने थे। और भगवान कृष्ण का पुकारा कर निरंतर, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। तो उद्धव से बताओ थी। अब राधा जी मिली, बिंदु जी लिखी, राधा जी के सुनो उद्धव, अगर अलग सत्ता ही निर्गुण अलग सत्ता ही कहलाती है, जो ये निर्गुण अलग सत्ता कहलाती है, तो बताओ कौन कहता है। बात किसको किसकी, किसी को कोई बताना हो तो कौन किसकी बात कहता है। अगर सब ब्रह्म है, ये ज्ञान तुम रखते हो, तो फिर ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब तुम परमात्मा में हो, ब्रह्म हो, हम हूं ब्रह्मन, तो ब्रह्म ब्रह्म का उपदेश देता है। अब उद्धव जी उद्धव गिर पड़े राधा रानी के चरण में,
लेकिन आज हमें गुरु मंत्र मिला, हम अपने आप का बड़का ज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन आज पता लग वो तो गिरे श्री राधिका के चरणों में। बड़ा भजन है, जैसे पूरा भजन न गए कहे और कथा आगे लेके चले गए। गिरे श्री राधिका के चरणों में कहा गुरु मंत्र अब पाया। तो उधर तब राधा जी बोली ये सुनो, वो यहाँ पर भी है वहां पर भी है, कहा यहाँ पर है वहां पर है, कहा वो हर जगह है। उनके लिए देखो ये माखन खा रहे हैं खड़े होकर के। उधो के हमें तो नहीं दिखाई पड़ता है। ये सुनो चश्मा लगाओ कहीं कौन सा चश्मा, कहीं प्रेम वाला चश्मा लगाओ। जैसे नान मुने लड़कियां बहिया खेलत हुए और खेल के हटे हुए, ओके बाद फिर सुधिया हुए लड़कों उठी रे खेलता रहा, यही मेरा खेलत रहा सुधिया हुए। वह देखो ये अध्यात्म बताई जाए, वह देखो कि ऐसे खेल रहा अब ऐसे कर रहा। ऐसे गोपियां भगवान कृष्ण के शुद्ध कर रहे हैं। ये थोड़े कटोरी माखन दे दी नाचत रहे हुए और वह हमारे साथ नाचत रहे। वह लोग आंख खोले खोले और भगवान में मगन रहा है, भगवान के सपन देखा कर है। ये मेरे प्रेम रहा। तो उद्धव जी उद्धव जी जब ऐसा बोला तो उद्धव जी बार बार सोचत हैं कि कहा वह देखो कदम के वृक्ष के, एक गोपिका देव देखो कदम के वृक्ष के ऊपर बैठा है। तो कहीं कदम के वृक्ष के ऊपर देखा, कहीं देखो हमारा लोग कपड़ा लेके बैठा है वही दिना। तो उनका वो सब सुधी हुआ थी, वह सुधिया हो के वो वही रवि जाती और ये मैं मने का आज के मने कहा था पागल है, पागल वागल नहीं होता है, वे भगवान में रमण करते हैं। ऐसे हमारे जजमान है ये मस्त रहते हैं जो रात भर राम राम कहती है और सब सोचो तो गड़बड़ नहीं ये आप सुधारे लिए थी, लेकिन जो पुराण बती है वह भूल जाओ वो बता कल्याण हो जाए। आज हम बताया देता है मेन बात जो पुराण बत कही है वो सब शुद्ध कर बंद कर दो, भगवान के नाम लियो दोबारा जन्म ही ना हुए, बूंद समुद्र में मिल जाए जाने हो। हाँ तो ऐसे बताई था। तो बाकी तो आसमाने का बाकी सब कहीं पगला है, लेकिन पागल वगल नहीं हो। एक न सोचो बहुत दिन कहीं डिस्टर्ब विराट कर सो नहीं सोचो नहीं, एक बिल्कुल सोच में नहीं ये प्रेम में लग गई और हमहू मन में सोची थे इनके देख के हम ललचाई थे, आज बताई थे इनके देख के हम ललचाई थे, मन में सोची थे कि ये रात भर कहा थी हम घर बैठा मार के सोई थे। हे भगवान हमारी स्थिति का भाई वास्तव में सही बात तो ही है, ठीक है। जैसे कोई चौंको ना परेशान ना हो, लेकिन ज्यादातर भगवान के शुद्ध करो। नहीं सोती कोनो बात नहीं और जबरदस्ती सो ना, लेकिन भगवान के नाम लियो और कुछ शुद्ध न करो। बाबे वाला कहो सीताराम हमारा नारायण नहीं के भाव तो बाबे वाला कहो, लेकिन कोनो कहो प्रेम से। तो ऐसे हम अपना बोल दिया ना ये स्थिति हम सोचे थे कि हमारा ही जाए, लेकिन नहीं आप ही चलो भगवान की मर्जी है। तो बहुत ऊंचे स्थिति पर वास्तव में सही बात आज हम बोल दिए हैं, एक मन बोले चाहिए लेकिन बता दिया है। तो हमेशा भगवान के नाम जपा करो बस। तो ऐसे गोपियां रही, गोपियां भगवान के शुद्ध कीन करें, वह नाचत है, वह कहे वह देखो ग्वाल बाल खाते माखा चुरावत है, कोई कहे वह देखो मटकी तोड़त है, कोई कहे वह देखो। ऐसे सब लोग प्रेम से। अच्छा राधा जी के आंखों में भगवान के वियोग के लिए आंसू निरंतर भरा रहा है और आंख से आंसू गिरा करे राधा जी को। तब तक एक कोयल आई के बोली गूं गूं, फिर बोली तो राधा जी कहे तो कोई उद्धव जी कुछ ही नहीं बताओ कोयल का काहे नहीं बोले दियो भगाए जब, तो कोयल का काहे नहीं बोले दियो। तो राधा जी कहा सुनो ऐसा वियोग ऐसा परमात्मा के लिए अपना तड़प भगवान के लिए राधा जी का भी कोयल को ना कुहकन दूं पपिया पिया बोल तुम्हारी भगैया और बैरी बंसी बजेगी कहा बंसी बट को सब खा की बही हो मोह सुहाय न कुंज गली
ते ते वृंदावन आग लगी हो, और डूब मरो जमुना जल में, के का पतिया लिखी घनश्याम पठई हो। कहती सुनो, कोयल का हम बोले न देव, और पपिया का मार भगा देव, और बंसी जो अगर बाजी तो पूरा बंसी बट काट डारब, जैसे बंसी बनती वो लकड़िए काट डारब। आओ हमें एक कुंज गली नहीं सुहा थी, हम जो कोई कहे कुंज गली में घूम लो तो हम वृंदावन का आगे लगा दे रहे बड़ी जी, पूरा वृंदावन वृंदावन आगे लगी हो, और हमें जो कोई ज्यादा तंग करे तो डूब जा कूद पर यमुना जी माँ, अब कूद पर और अपने आप का मार डारब। और के का फाती लिख के भगवान पठाइए, हमें फाती वाती ना दिखाए उधो, ले जाओ सब इसी गोपियन लगे। उधो जी चुप हो गए क्योंकि ये बात बता दे, भगवान के जैसे हमारे बाबा के खटर पटर होन करते है, लेकिन अंदर प्रेम रहा था। लोगन का लागत हुई इनके दुनिया तो बहुत हुआ है, बस ना आंतरिक प्रेम है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताए थे, राधा और कृष्ण एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, और जहाँ प्रेम हो तहाँ झगड़ा होए। एक बार बताए, एक कथा होती, बड़ी सुंदर कथा है, खतरा प्रेम रहा, एक बारे में वर्णन आता है। भगवान एक बार राधा जी जब भगवान कृष्ण हुआ रहे मथुरा में, गोकुल में जब रहे, तब इनके दोनों के बहुत खटर पटर होन कर रहा। तो गोकुल में भगवान कृष्ण के लगे कि गांव में भगवान कृष्ण का देखे करते। एक बार दही बेचे आई गोपियां, एक संत ने लिखा है, एक गोविंद दामोदर स्तोत्र है, वहां लिखा है, गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्योगम दध्यादिकं मोहावसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। जिसे श्लोक बोले लगी था तैसे सबके हट जा। गोपियां, यह श्लोक का अर्थ है कि घर घर, अच्छा बताओ, गोकुल में 9 लाख गाय दंडवा के रही, उनके यहाँ दही दूधे कमी रही, लेकिन दही बेचे आई गोकुल में वही लोग। अब गोकुल में जब दही बेचे आई तो हुआ बहन कहा था दही वाले, दही ले लो दही ले लो दही ले लो, ऐसे तो बेचा था। ऐसे गोपियां ये लोग, राधा और सभी गोपियां पहुंची, कहीं दही ले लो दही ले लो। तब तक भगवान कृष्ण मिल गए रास्ता में। तो एक संत लिखे, या ब्रज में सखी देखो री टोना, ये जो श्लोकों बोले है वही के अर्थ ये भजन में लिख देंगे एक महात्मा, जो न ग्रहे ग्रहे गोप कदम्बा, वही के अर्थ लिख दें। या ब्रज में सखी देखो री टोना, और ले सिर मटकी चली ग्वालनी, और रास्ते में मिले नंद जी के छोना। या ब्रज में सखी देखो री टोना, या ब्रज में सखी देखो री टोना। तो वहां लिखा है, दध्याधिकं मोह हवसादोचर गोविंद दामोदर माधवेति। तो कहा थी, दही का भूल गई, दधिकर नाम बिसर गई ग्वालिन, और भगवान आगे मिल गए तो कह लगी, अरे ले लो रे कोई श्याम सलोना, या ब्रज में सखी देखो रे टोना, या ब्रज में सखी देखो रे टोना। दही के नाम भूल गई, वो कहती कोई कन्हैया ले लो कन्हैया ले लो। भगवान कृष्ण से ये हम ना बेचते हो कि दही बेचते, हमें कहा बेचे लगी हो। तो भगवान ऋषिया ने, जब भगवान ऋषिया ने तब फिर रसखान जी लिखे, सुनो, भगवान कहा आई हो ब्रज में दधी बेचन, अरे बेचे चाह तो बेचे पई हो। हम प्रधान के लिए हम चाहिए तो एक गांव दही बेच पेगो, नहीं तो भगा देवे। बेचे चाह तो बेचे पई हो,
और लई हो चुका है सब दिन के रस खाने भरे मन मा पचित हो। कुल दिन के बदला चुकाए लेवे जो तू हमें मारी मारी भागे करियो उपली बदला चुकाए लेवे। लई हो चुका है सब दिन के रस खाने भरे मन मा पचित हो। तो राधा जी डराए वाली थोड़े ना, और यूं राधा वो नहीं डराती कोई। तो राधा जी डराए वाली थोड़े ना, वो कहा थी तेरी न चेरी न तेरे बाबा की जो पे जबरन मोही तू पेरी डरई हो। न तुहार चेली हुई नौकरानी हम, न तुम्हारे बप्पा के नौकरानी हुई। हमें तो कोल्हू में पेरी न डरबो, हम तुम्हें डराई तो नहीं है। कृष्ण से राधा जी कहा थी तुम्हें डराई तो नहीं है, हमें कोल्हू में पेड़ के मारे न डरबो। जाने हो भगवान अचरा पकड़ ले राधा जी के तो कहीं खींचता हो अचरा गई के चुनरी फटी है जो सुधा लगी गई हो। तुमने ये तरह करके खींचत हो कि चुनरी हमार फाट जाए तो हम यशोदा मैया से शिकायत कर देवे। और सुनो ये जो माला पहरन हरवा हम तोड़त हार हजारन के पिया दंड भरे मन मा पछते हो। जो अगर ये हार हमार तोड़ दो तो एक दंड तू भोग ना पाइबो, वो का मन मा पछताबो के हम हकन तूर दिहन। पिया दंड भरे मन मा पछते हो। यक मोती कर मोल करो तो फिर नंदे यशोदा का बेचे न पई हो। अगर एक मोती के मोल करो तो नंद यशोदा का बेच ही डरबो, लेकिन एक मोती के मोल न दे पो। भगवान के धरिए हम लक्ष्मी पति, लक्ष्मी हमार पत्नी जितना चाहे तितना तेका धन दे दे। फल विक्रेणी काम भर देना टोकरा एक के मुठ्ठा अनाज डाल के वहां मणि माणिक भर देना। और हमें ये बतावत थी एक बार फल बेचने वाली आए रही तो कथा आया तो हम एक मुठ्ठा गेहूं लाई ना भगवान बाबा के पूरा टोकरवा हीरा जवाहरात से भरी गया। तो भगवान कहते हैं हम लक्ष्मी के पति हमसे हम चाहे तो कोई का माला माल के दे और चाहे रंग के दे। और ये हमसे बतावा थे एक मोती कर मोल करो तो फिर नंद यशोदा का बेचे न पई हो। नंद यशोदा का बेच दरबो तब वो एक मोती के मोल न दे पे वो। तब भगवान की बड़ी रिस लाए और रिस लाए अस कहीं सुनो लिखा कृष्ण के चोट लगी सुनी के बतिया छतिया में जाए समानी। कृष्ण के चोट लगी सुनी के बतिया छतिया में जाए समानी। और भगवान का घिन जानतो हार चुराए लियो श्री कृष्ण और राधा के गले के मण में कुतैनी। भगवान कृष्ण के बड़ा रिस लाए, मनमा बात बैठ गए ये हमें यही में बोलिंदा कोई कोई होता ना आज बोल दिया था मनमा के बात बैठ जाती है हमें काहे हमें बोले हमें इनका बोलिंग नहीं जा रहा काहे हमें बोलिंग। तो भगवान के बात बैठ गए। कृष्ण के चोट लगी सुनी के बतिया छतिया में जाए समानी। तो भगवान का किन जातो हार चुराए लियो श्री कृष्ण राधा के गले के मणिमुख ताने। भगवान हार चुरा ली। जब हार चुरा ली कि न बताओ जब तू हमें कहू रहा कि नंद यशोदा का बेच डरबो तब वो एक मोती के मोल न कही पेबो। अब बताओ अब का के ले वो तू। तो भगवान कहा है भगवान कहा था अब भगवान जब ऐसा बोला जब ये मैं बताए न तो भगवान कृष्ण अब राधा जी कहाँ कमजोर है वाली। राधा जी कान्हा राधा के हार लियो और राधा कान्हा के मुरली चुरानी। भगवान कृष्ण कान्हा के हार राधा के हार ले लिन तो राधा का हार कम न कम राधा न कम कन्हैया वही मुरली चुराई लिन। अब भगवान बड़े चक्कर में पड़े चौपट। तो भगवान कहे लगे राधा से हे राधा हमार मुरली दे दियो। कहीं ना देवे कहीं ना ही दे दियो। अब जो अगर कोई काम करावे खोए वैसे ही चीज बतावे न चाहिए। जो अगर कोई से काम करावे खोए तो तैसे बहुत प्रेम से बोले चाहिए। और खास करके लड़कियों से जो कोनो काम करावे खोए
उनसे जो डांट के बोलबो तो उजट लड़के करी है ना, लड़के से प्रेम सिखाओ, खेल ले का कह दियो प्रेम से, हे मुन्नी का कह दियो, न करवे हो तो कह दिया है। और जो अगर कोनो सामान लिया हुआ है तो डांट के नहीं मार के ना पूछो कि कहाँ धरे हो है, तो उनसे प्रेम से पूछो कहाँ धरे हो है, दे दियो, बहुत महंगा है उसके बदले तुम्हें दे दियो है, हम तुम्हें मरबे पिटबे ना तो दे दिया है। ऐसे भगवान कृष्ण यह जुगाड़ लगाए राधा जी से, और राधा जी से कहा था कि भगवान कृष्ण राधा जी से बोले इन सुनो, एक सवैया में बड़ा वो वहां लिखी नहीं, रसिया गीत में बड़ा सुंदर लिखी नहीं, एक संत की राधे श्री वृषभान दुलारी प्यारी बंसी दीजे मोय, प्यारी बंसी दीजे मोय, प्यारी बंसी दीजे मोय, राधे श्री वृषभान दुलारी प्यारी बंसी दीजे मोय। या बंसी बिन चैन, हे राधा उनके दुलारी वृषभानु के बिटिया, उनके दुलारी हो तू, हमार बंसी हमें दे दियो, बहुत चुचकारे। या बंसी बिन चैन न पाऊं, बंसी के बल धेन चराऊं, ये बंसी के बगैर हम चैन नहीं बैठे, यही के बल पर हम गाय चराए थे। या बंसी बिन चैन न पाऊं, या बंसी के बल धेन चराऊं, और बंसी बल गिरराज उठाऊं, बंसी की धुन तीन लोक सुर नर मुनि नाग समोय, प्यारी बंसी दीजे मोय, राधे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी बंसी दीजे मोय। जो पहाड़ उठा रहा गोवर्धन पर्वत, काल कथा रही गोवर्धन पर्वत वाली, तो उन्होंने बंसी के बल पर उठावा रहा, हमार बंसी हमें दे दियो, ये के बगैर हम नहीं रह सके थे। राधा जी गाते सुनो, कैसी बंसी श्याम तुम्हारी हमने नेक न नैन निहारी, कैसी बंसी श्याम तुम्हारी हमने नेक न नैन निहारी, और तुम चलिया हम भोली भाली, तुम चलिया हम भोरी भारी, झूठो नाम न लगाओ रे, अरे कहीं बन में खोई होए, राधे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी बंसी दीजे मोय। कहें सुनो, तू छलिया हो, तू कपटी हो, हम तो सीधन, और कहूँ गाय चराए गए हुए गिर गए हुई बड़का, हम नहीं लिया तो बंसी जाओ। अब भगवान फिर कहा था, तुमने ले, तुमने बंसी ले हमारी, तुम सब चतुर सुघर ब्रज नारी, कैसे जानू भोरी भारी, वह दिन तनिक दही मांगा था, तनिक दही के कारण वह दिन गारी दीन ही मोय, प्यारी बंसी दीजे मोय, राधे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी बंसी दीजे मोय। अच्छा, ये शक्ति हुए राधा जी, भगवान कृष्ण हुए ब्रह्म, ब्रह्म और शक्ति के बड़ा प्रेम से संवाद चलता है, परमात्मा और जो है देवी जी का, भगवान और भगवती का संवाद चलता है प्रेम से, और प्रेम वाला संवाद, न भगवती कम न भगवान कम, दोनों ने। तो कहा था भगवान, कहा था वह दिन कहो रहा कि एक मोती के मोल करो, राधा जी कहीं कहा गाड़ी देना, कहीं वह दिन कहो रहा एक मोती के मोल करो, तो फिर नंद यशोदा का बेचे न पई हो, एक मोती के मोल करो नंद यशोदा का ना बेचे पई हो, तो वह गाड़ी दियो रहा। सुनो, चोरी करे खाए सो गारी, यहाँ को चेरी बसे तुम्हारे, जे चोरी करी ते गड़ियावा जाई, अरे जे कुछ चुरा ले जाई ते गड़ी है तो यही है कि लेके हमारे चला गए, तो चोरी करे गाय खाए सो गारी, यहाँ को चेरी बसे तुम्हारी, यहाँ कोई तो नौकरानी नहीं है। भगवान ऋषि ने आंख दिखाई, आंख दिखाओ न काली पीली, तेरे आंखें समझाई तुझे नहीं है, हमें आंख न दिखायो, यानी कि नहीं राधा जी कहा थी, भगवती कहा थी आंख न दिखाओ तो आंखें नहीं है, आंख दिखाओ न काली पीली, और जितना बड़ा मर्द हम जानित है, आधी रात भगो मथुरा से
लाज ना आवे तो प्यारी बंसी दीजे मोय। राधे श्री विश्व भानु दुलारी प्यारी बंसी दीजे मोय। तो कहीं कंस के डर से आधी रात का तोरे बप्पा तुम्हारे छोड़ के नंद बाबा के हिया कंस के डर के मारे और जतरा बड़ा मर्द हम जानी थे हमें आँख ही न दिखाए। अब राधा जी जब बोले तो राधा जी से फिर भगवान सुनो अब इनके दोनों के आपस के संवाद है तो ये दोनों आपस में बतवा लेते जो उनको बूढ़ो बात होती तो उन्हें बतवा लेते कहते सुनो तू तो जो है स्त्री जाति के हो तू क्या जानो भक्तन के हित देह हमारी तुम क्या जानो जाति गंवारी तू गंवारी हो तू क्या जानो हम तो अपने भक्त के लिए प्रकट हुए थे भक्तन के हित देह हमारी तुम क्या जानो जाति गंवारी। बंसी तीन लोक थे न्यारी ब्रह्मादिक जाको सुर ब्रह्मादिक जाको पार न पावे कोई प्यारी बंसी दीजे मोय। सुनो तू जात के गंवारी हो भक्तन के खातिर हम प्रकट हुए थे अवतार धारण करे थे और बंसी के धुन तीनों लोग से सबसे न्यारी धुन है सबसे नीक धुन और ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी मोहित हो जाते बंसी के धुन से जितने देवता है सब मोहित हो जाता है कोई साधारण बंसी नहीं है हमार लेकिन राधा जी दीन नहीं वो चाहे जो तो कहीं दिए बना। अब भगवान पहले तो ये ट्रिक अपनाए लें ये जुगाड़ लगाए कि कौन मेरे मिल जाए अब दूसरा जुगाड़ लगाओ शुरू के ये में नहीं तो ये में दोनों है बाला नाम रोदनम बलम बालकों का रोना ही उनके लिए बल है जब लड़के रोए लागत है तो चाहे जो काम करे तो माता रिया को उठाई कि अब ये चुकाई है ना अब बाकी काम बाद में ऐसे भगवान कृष्ण छोट है राधा जी बड़ी रही तो भगवान रोए लागे। एक संत लेकिन बड़े बड़े आंसुओं से रोवे कन्हैया बड़े बड़े आंसुओं से रोवे कन्हैया। अब एक अर्थ तो हिंदी में बताओ पूरी तो वैसे अपने भाषा में भजन है बड़े बड़े आंसुओं से रोवे कन्हैया और मैया के लगे पहुंचे जाए अरे मैया मोरी मुरली राधा ले गई चुराए मैया मोरी मुरली राधा ले गई चुराए। तो मैया गाती अच्छा कौन बात नहीं जो महतारी समझदार होती तो गाती अच्छा कौन बात नहीं छोड़ो लेकिन तो धसल लाए देव और जो झगड़ेलू होती लड़ी जाती तो हर बातें कोई जब हम नेत्र माने लेकिन सुधार लाभ चाहिए चीज का जैसे ही चीज बोल देते बीच में तो लेकिन यशोदा मैया लड़े नहीं गई पहले कहीं सुनो लल्लो तुम्हें कहते दूसर बंसी लाए देव छोड़ो बांस की बंसी जाए तो मोहन अरे सोने के मुरली देवे गढ़ाए। तो फिर भगवान का है राधा का है मुरली ले गई चुराए मैया राधा का है मुरली। तो फिर मैया गाती फिर भगवान कृष्ण बोले सोने के बांस के बंसी में प्राण बसत है प्राण जानतो का वो है ये ससुइया जो लीन जाता है यही प्राण हुए और ये जहाँ ससुइया छूट वहाँ जय जय सीताराम फिर चार कांधे लाद के लेके चल रहे जाने हो तो वही ससुइये से बजाया जाता फूंकी फूंक तो बंसिया बजाया जाता है। तो कहीं बांस के बंसी में प्राण बसत है और सोने के मुरली देवे बहाए हम सोने के मुरली बहाए जब राधा मोरी मुरली ले गई चुराए। तब देखी नहीं मानी न जिद्दियान है अतना सुन के जौड़ी यशोदा इतना सुन करके यशोदा मैया दौड़ी और दौड़ के पहुंची जा करके हुआ अतना सुनकर दौड़ी यशोदा और राधा के ढिंग पहुंची जाए मैया मोरी राधा कहे मुरली तू लायू चुराए राधा कहे मुरली तू लायू चुराए। राधा जी कहें हम मुरली तो चुराए लाए लेकिन अपने लड़के करतूत नहीं देखो कहें ऊका केस कहें ऊका केस कहें जाओ पहले हम हमार हार लेके आओ चुरा ली नहीं पहले कान्हा से हड़वा ले आओ तब दिया भाई मुरली कान्हा के माए अरे कान्हा मोरा हड़वा ले गए चुराए कान्हा मोरा हड़वा ले गए चुराए। तो जैसे लड़के का हम लोग समझावा नहीं जाता है आज हमने जजमान के जाते हम बिल्कुल देहाती भाषा अपने अवधि भाषा कथा कही है
तो हम कहेंगे हमें अंग्रेजी समझ नहीं आती, तो हम कहा ठीक है। तो कहीं न कहीं कि जाओ, जाके पहले हार लेके आओ। तो जैसे हम लोग बड़े लड़के का समझावा नहीं जाता है, अच्छा तुहीन बड़ा हो छोट हो जाए तो पहले दे दो, हमसे लाइक नहीं दे पाए। राधा जी से कहें अच्छा तुहीन बड़ी हो छोट हो जाओ, दे दो मुरलिया, अब तो लाइक दे देते हैं रवा। अब भगवान कृष्ण बड़े चतुर, वो धीरे से दबका पीछे सुनत रहे, मुहारे ठाड़ किनारे कोने मुरली मिल गए कि चुराए नहीं मुरली आए। अब तो फिर लेकिन ले मुरली श्याम ढिंग जाओ, और अपने लड़का का अपने लल्ला का दिल समझाए, काहे का ना हरवा वो तुलायो चुराए, काहे का ना हरवा तुलायो चुराए। अपने लड़का को जाके समझा दियो, लियो तब दिहे देते। अब भगवान कृष्ण रहे दबका। अब माता सोची न कि अब नंद गांव में जब गिरिराज उठाएंगा तो नंद गांव में रहा लगेगा नंद बाबा, और नंद गांव बरसाना के दूरी सही रही, तो बरसाना में राधा जी रहत नहीं, तो बरसाना के घटना हुए। अब कह ले जाओ अपने लड़के समझाओ जाए। अब हिया वो मुरली लेके गई, और हिया भगवान कृष्ण दबका रहे। भगवान कृष्ण ने अच्छा आप देखो पकड़ के चोरी, तू ही ले रहे हो हमार मुरली, कहीं तुम तो हमारा हाथ चुरा रहा। अब वही का दोनों उनके मार, बोले उनके झोटा पकड़ नोचे, उनके एक दूसरे के मैया तो है ही नहीं। अब देखो ब्रह्म शक्ति के झगड़ा हुआ था, भगवती भगवान के झगड़ा हुआ था, और मन ही छोड़ा हुआ था। यशोदा मन ही तो हुए, साधारण मनुष्य हुए, वह छोड़ा हुआ था, जीव छोड़ा हुआ था। तो राधा जी और भगवान कृष्ण दोनों ने लड़े लगे। अब अंतिम में जब देखे राधा जी तो भारी पड़ी, बड़ी राधा की भगवान कृष्ण कमजोर पड़े, तो जे मारी जाता है तो जान तो क्या करता है, जे कोई मारी जाता है तो गरियावे लागत है कि तू काहे मारे हो हमें। ऐसे भगवान कृष्ण का राधा जी कूट दीन, तो भगवान कृष्ण उन्हें गरियावे लगे। तो सूरदास जी हम अपनी मर्जी ना कही थे, सूरदास जी लिखी नहीं कि गरियाई नहीं का गरियाई। जब गरियावे लगे तो भगवान कृष्ण का राधा जी कहते हे अहिर, ठेठ भाषा में हे अहिर तो हमें कहे गरियाव। सूरदास जी यहाँ लिखी नहीं, और हम यादव लोग लिखे ऐसे बोल देते हैं, कहते कि बात ऋषिया ना ही भगवान की लीला हुए। और कहते न सोचो कि ये हमें कहीं, और तुम लोग खुश हुए थी कि हमारे भगवान हमारा अहिर कहा जाता है। हम बोल देते ए अहिर तू कहे गरियावत हो। सूरदास जी लिखे अहिरवा रे कहे देत हमें गारी, अहिरवा रे कहे देत हमें गारी। हे अहिर कहे गरियावत हो ना, हम तोहरे गांव नगर की, हमारा गाँव एक नहीं है, हम बरसाना में रहते हैं, तू नंद गांव रहा तो ना हम तोरे गांव नगर की, और न सरहजना सारी रे कहे देत हमें गारी, अहिरवा रे कहे देत हमें गारी। न तोरे गांव के होई, न तोरे नगर के होई, न तुहार सारी लागी, न सराहज हुई, कहे करियो। फिर भगवान फिर राधा जी बोली कहीं सुनो, जमुना किनारे कान्हा रास रचायो, अब कांधे पर सोए कमर कारी रे कहे देत हमें गारी। समझाओ कोशिश हम लोग हम तू एक दूसरे कतरा मुहावा याद रहा, अब तू गरियावत हो आज। काने पर सोए कमर कारी रे कहे देत हमें गारी, अहिरवा रे कहे देत हमें गारी। लेकिन भगवान माने वाले नहीं हुए, अपन जोरे रहा। फिर समझाए राधा जी बड़ी तो नहीं है, सुनो अरे न तू नंद बाबा के लड़का हो तो हम ब्रजभानु के बिटिया हुई, वो कमजोर नहीं है। तुम तो लाला नंद बाबा के, और हम ब्रजभानु दुलारी रे कहे देत हमें गारी, अहिरवा रे कहे देत हमें गारी। अब मैया वहां पहुंच गई, वो देखी इनके नहीं है, ये नहीं है, कोई वापस फिर भागी।
क्या पता हुए पहुंचा हो पीछे पीछे। अब सूर श्याम कहत राधिका, सूरदास जी लिखी नहीं, सूर श्याम अस कहत राधिका। अच्छा ठीक है, गरियाई बंद कर दियो। तू जीत्यो हम, तुम जीत्यो हम, हारी रे कह देत हमें गारी, अहिरवा रे कह देत हमें गारी। अब तुम जीत गयो, हम हार गए, लेकिन अब हमें गारी न दियो। अब फिर पकड़ लें जोड़ा। अब माता जी पहुंची, कहीं तो छोड़ो। अब देखिए दोनों इसके लड़ाई हुए तो छुड़ाई ना, लड़ाई की जाता, झगड़ा की जाता, तो कहीं नहीं ले तुम्हारा बंसी मिल गया है। तब भगवान कहीं न हमारा बंसी महंगी तो राधा की, राधा जी का कहीं ले तो हार हार, ये लुकवाए धरे रहे, और जहाँ ये धरत है तहाँ हम जानते हैं जैसे उठाए लाए कि और का। तो कहीं ये अम्मा इनके हम चुरौती ना, अपने कहीं मैया हम इनके चुरौती ना, लेकिन जानते हो ये हमें गाड़ी दी ना, कहीं का कहीं ना राधा जी, कहीं कहीं यक मोती कर मोल करो, तो फिर नंद यशोदा का बेचे न पई हो। यक मोती के मोल मां अगर नंद यशोदा का बेची डरबो तब वो न मिले, कि तू हार खरीदी न पई हो, हार मांग नहीं है। तो ये हमें यह में बोली रहे से चुरा लिया ना, कहना अच्छा ठीक है। तो राधा जी के राव का हमार हार तो महंगा है, ये कतरा महंग है। एक संत लिखिन, नागमणि और हीरा छवि और जवाहर से जकड़ी थी, मुक्तानी पंकज कुंद कली, हिरन से दुलरी तिलरी थी। और शंकर ने एक आठ रची, में राधा उधार ली थी, सो तुम कान्हा चुराए ले हो, एक अरब के कीमत की दुलरी थी। कहीं सुनो, नोमान नाग के मणि लाग रही और हीरा लाग रहा, और खूब अच्छे से छवि से जवाहर से जकड़ी रही, और दुलरी से दुलरी तिलरी रही, और पंकज कुंदकली ये सब वहां जड़ा रहा रतन, और हीरा के उठोरे लाग रहा, हिरन से दुलरी तिलरी थी। और एक बार शंकर जी यहाँ शंकर जी जानते हो क्या क्या कहीं नहीं, सेठ शंकर, एक सेठ रहा शंकर, वो एक थोड़े बाजार लगाए, वहां हम उधार ले ना उनसे, शंकर भगवान ने शंकर सेठ, तो कहे अच्छा वहां उधार लेना, और 10 अरब के कीमत के हमारे मुरली रही। 10 अरब जान बहुत बड़ी संख्या होती, 10 अरब। अरे तू जानते हो, बाकी सब नहीं जानता, हाँ हाँ करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। 1000 जब 100 पूर्व होता है, 1000 1 लाख होता है, और 100 लाख जब पूर्व होता है तो 1 करोड़ होता है, और 100 करोड़ जब पूर्व होता है तब 1 अरब होता है। कहीं 1 अरब की कीमत का हमारा हार रहा, कोनो साधारण हार नहीं रहा। अच्छा, तब भगवान कहीं शंकर सेठ है तो बनाए ना, हमार जान तो बंसी कहाँ से मिली रहा, कहीं कहाँ से मिली रहा, कहीं हमार तो देवतन कहीं से प्राप्त है। कुबेर के धाम में बांस जम्यो, मुनि नारद लाई के हाथ दई थी। कुबेर के यहाँ एक बार बांस जमा, कुबेर के धाम में बांस जम्यो, मुनि नारद लाई के हाथ दई थी। छोली गणेश ने छाटी विरंची ने, शंकर ने सठ छेद खड़ी थी, और सारद ने सुर साथ धरी, धरी अदरन माधव टेर करी थी। सो तुम राधा चुराए लियो, 10 खरब के कीमत की मुरली थी। अब ये अरब बताए, अरब से बड़ा होता है खरब, जब 100 अरब होता है तब ये खरब होता है। सुनो, हमारे कुबेर के यहाँ एक बार बांस जमा, वका लेके आए के, वका लेके आए नारद जी, क्या का दिन, गणेश जी का दिन। गणेश जी फारसा लिया जाते जानते हो, तो गणेश जी अपने फारसा से वका छोली गणेश ने, और छाटी विरंची ने,
ब्रह्मा जी वक्त छाट के किनारे किए और जानतो भगवान शंकर अपने त्रिशूल से वहां छेद करी जो है पासे मां और शंकर ने सत छेद करी। उसके बाद भगवान माधव अर्थात हम भगवान तो हुई तो हम माधव अपने मुंह पर रख गए वक़्त टेर की हंदना और वक़्त तू चुराई लियो 10 खरब के कीमत के हमार मुरली रही। तो राधा के नशा छा जाओ तो अतना प्रेम रहा झगड़ा होता उनके दोनों का आपस में और प्रेमो होत रहा और कितना प्रेम रहा। एक बार जब राधा जी भगवान कृष्ण नाई के ज्यादा दिन तक तो राधा जी उनके वियोग में उनके सुध के गए वह बीमार पड़ गई राधा जी। और जब बीमार पड़ गई तो किसी ने कहा वैद्य का बुलाए लाओ राधा जी का दिखाई दियो। जब भगवान कृष्ण 2-3 दिन नहीं आए रहा तब राधा जी बीमार पड़ गई भगवान के सुध करत करत बाद में वो कोड़ भई है तो वे बीमार पड़ गए तो कहीं वैद्य का बुलाए लाओ। पहले डॉक्टर तो चलते नहीं रहे अला लेके पहले वैद्य नाड़ी देखत रहे। आप लोगों के समय में ऐसे होत रहा हुई। हाँ अब तो जमाना आएगा है मशीन आ गया पहले नड़िए देखत रहे तो इन वैद्य का बुलाए लाओ। वैद्य आए और राधा जी बीमार पड़ी रहा है के सुधिमा भगवान कृष्ण के सुधिमा बीमार पड़ गई तो आए वैद्य नारी पकड़ी और नारी पकड़ के देखे लगे तो राधा जी के ने वैद्य वैदवा नारी नहीं देखे जानता नारी नहीं जाने वैदा एक संत लिखिन नारी नहीं जाने वैदा निपट अनाड़ी हो नारी नहीं जाने वैदा निपट अनाड़ी हो। नारी नहीं जानते वैद कि हमें कौन रोग है ये जान ही नहीं पाता है। था जमुना किनारे ठाड़े पहरे कुसुम साड़ी हो और नंद जी के छोना नंद जी के बेटा देखो नैन बान मारी हो नारी नहीं जाने वैदा निपट अनाड़ी हो नारी नहीं जाने वैदा। भगवान कृष्ण के अखियां देख के हम मोहित हो गए ना और हमें उन्हें के सुधी होती उनके नैन के बाण हमारे करेजा पर चला है। और तो कहें ये सब बूटी ले लो राधा का खवा जो ठीक हो जाए है। फिर राधा जी कहते हैं बूटी सब झूठी भई औषधि नकारी हो सब सार झूठी बूटी एक को काम न कर जाने रहे हो वैद बूटी सब झूठी भई औषधि नकारी हो। और जाओ वैदा अपने घरे है वैद अपने घरे जाओ तो तू हमार पीर नहीं जानता हो हमें पीर भारी हो नारी नहीं जाने वैदा। भगवान कहना परसों आए जब आज 5 दिन बीत गया है नाई आए हैं तो उनके विरह के पीर उठी है हमारे अंदर और वह पीर का तो साथ ना कही भाई वो अच्छा कोई के मन दुखी हुए वह मन का कोई दवाई देके सही कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई घर के मन मर गया हुआ बहुत प्रिय और उनके शुद्ध के कोई बीमार पड़ जाए तो जब तक वो चाहे उतना दवाई कराओ लेकिन जब तक वो साइकोलॉजी ना इस्तेमाल कीजिए अर्थात सभी मरी यहाँ आए जैसे यह करना ज्यादा सोचो छोड़ो जब ये मैं समझावा जाए तब है ओके पल्ले करी तब है वो सही हो नहीं तो बहुत दवाई खवाया करो बस सही ना हुई है। ऐसे यहाँ राधा जी कहा थी हमारे पीर जो नहीं वके तू दवाई दे नहीं सकत हो हमारे मन में पीर ही भगवान के प्रति और नहीं का हम चाहिए वक़्त तू दे न पेबो तो एक काम करो अब तू चला जाओ अपने घरे। तो कहा तब तू कौने वैद्य से ठिकाबो जब हम ऐसे ही कह पाए हम नीक वैद्य रहे कहीं सुनो हमार वैद्य जान तो क्या है कहीं क्या है कहा पुरुषोत्तम प्रिया वैद्य हमारे उन्हीं का बुलाए दिखाओ हमर नारी हो नारी नहीं जाने वैदा निपट अनारी हो। कहीं जानते हो भगवान कृष्ण हमारे वैद्य हैं
उन्हें का बला दो, एक चक्कर में नारी पकड़ ले, ब्रह्म सही हो जाए। अपना प्रेम रहा और फुटरो फुटरो है उनका एक दूसरे के आपस में। तो ऐसा सुंदर राधा और कृष्ण के प्रेम रहा। वह प्रेम में उद्धव जी पहुंचे, राधा जी बतावती हमारे लोगों के जोन प्रेम रहा, वो प्रेम तो सोच नहीं सकते हो, झगड़ा हुए उसके बाद फिर ये खोज और सुधियो करी थे आज तक। अरे वो प्रेम का जब आज बदमाश फुटर फुटर ना हो, प्रेम तब माना जाता है जब फुटर फुटर होता है। कहीं सुनो तो उद्धव जी समझावे लगे राधा जी का, कहीं सुनो एक काम करो, परमात्मा की तरफ लाग जाओ, शरीरों से श्रृंगार परमात्मा के खेल लो। यह गुप्त भाषा में बताए, खाली गुप्त भाषा में बताए ना कि वहां खाली राधे जी जान पाओ और कोई नहीं। तो राधा जी से कहें, उद्धव जी सब गोपियन का बैठाए के कहें सुनो, सब मिल श्याम संदेश सुनो रे। का संदेशा भेजी ने, सब मिल श्याम संदेश सुनो रे। कहा कौन सा संदेशा है? कहा नीचे चलत तास अरि भूषण, नीचे चलत तास अरि भूषण, सोले अंग थनोरी। सब मिल श्याम संदेश सुनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। अच्छा नीचे कौन ऐसा जीव है चलत है? देखा सफेद डरा था, बताओ बिच्छू से खतरनाक सांप। हाँ तो कहीं नीचे चलत, जो नीचे चलत हुए वो के आभूषण है। और सापे का गटाई में के फिर था शंकर जी सांप तो गटाई पहरे रहा था। तास अरिभूषण और शंकर जी का लगाया था भस्म, जो मठोक लगाया हम एक का भस्म कहा था। और शंकर जी यह लगाओ तो इसे लगाओ था शंकर जी, जाने हो। तो कहीं नीचे चलत तास अरिभूषण, 16 अंग थनोरी। वकड़ा अपने भस्म लगाओ पूरे शरीर में। और सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। उद्धव जी जब खाली यह पदे बोले अर्थ नहीं बताए तो गोपी कहीं सुनो कि तुम्हारा अंग्रेजी हम जान नहीं पाते, तो हमें हिंदी में बताओ, हमारे जस जो हम समझ पाए। तो बताएं भगवान शंकर जी का जो गठई में सांप लपेटा है, जो नीचे चलत है, वो के आभूषण जो है तो भस्म है, वो का पूरे शरीर में लगाओ। फिर दोबारा कहें अच्छा ठीक है, तब फिर दोबारा बताएं। सोतिया शीस धरे पिया ऊपर, सोतिया शीस धरे पिया ऊपर, सोले जी गुनोरी। सब मिल श्याम संदेश सुनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। जौन स्त्री अपने पति के ऊपर हमेशा खड़ी राहत हुए, चढ़ी राहत हुए, वह का लेकर समझे वाली बात ही 16 जी गुनोरी। तो ये बताओ का हमेशा तुलसी जी शालिग्राम के ऊपर, शालिग्राम के पत्नी हुए तुलसी माता, और तुलसी जी हमेशा शालिग्राम के ऊपर चढ़ी रहा थी। अलग न सोचो, तुलसी जी हमेशा शालिग्राम के ऊपर चढ़ी रहा थी। वह के माला बनाओ और 16 जी गुनोरी, वह लेके राम राम कहा तू बताई था। वो के माला ले लो तुलसी के और राम राम ज्यादा कहा करो और कुछ ना करो। 16 जी गुनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी।
अब फिर बोले कहीं सुबह पंख खैरा बकती तर, 16 दसन हनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। सुआ पंख खैरा बकती तर, सुआ जानते हो क्या कहा था? पान, पान का सुआ कहा था। और पंख, पंख जानते हो क्या कहा था? सुपारी का। सुआ पंख खैरा, खैरा जानते हो क्या कहा था? कत्था का। जो सुबह खात रहे हो कत्था खाने लगे भगवान के पनवा, तो बात सुनी होगा। तो कत्था का खैरा कहा था। बकतीतर, बकतीतर जानते हो क्या कहा था? चूना का। ये सब खा बंद कर दियो, 16 दसन हनोरी, ये खा बंद कर दियो। जब ये सब नीक लागी, पान फूल ये सब नीक लागी तो भगवान नीक लगे। एक नीक लग सकत है, चाहे पान नीक लागे, चाहे भगवान नीक लागे, चाहे विषय नीक लागे, चाहे विषय नीक लागे संसार के वस्तु, और चाहे परमात्मा नीक लागे, चाहे नाती पोता नीक लगी है या परमात्मा नीक लगी है, नीक एक के लगी लागी। और हमें कहका नीक लागे है ये तो हमारे ऊपर है। जैसे जो अगर कर्म नीक है और नातिन पोता नीक लागे तो फिर जन्म लिए परी पक्का है, और कर्म नाय नीक है और नाती पोता नीक लागत है तो वही घर में डीओजी साहब बन के आज एक परी पूछ लाओ बैठा रही है, और लड़के बाहर बाहर डंडा मरी है। वही कहा कि हमारा बप्पा बाबा कोई आया कुकुर बन के, ये हम अपने मर्जी नहीं कहे थे, ये गरुड़ पुराण में लिखा है तो उन्होंने बता देना। तो ऐसे भगवान के नाव जपना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और संसार से वैराग्य हटा देखे। तो एक कदम हटाओ, खत्म करो, पान वान खा बंद करो। ब्रजवासी पान के बड़े शौकी तो होते हैं, तो वे हमेशा खाते रहे। तो 16 द्वादश जो 16 श्रृंगार करते हो और 12 श्रृंगार, ये सब खत्म करो। वाह कृष्ण बसते मधुबन में, 16 द्वादश सूर श्याम वह बसत मथुरा में, मधुबन दूर करो रे, सब मिल श्याम संदेश सुनो रे, सब मिल श्याम संदेश सुनो रे। तो कहा ये जो 16 श्रृंगार 12 श्रृंगार करते हो यहाँ खत्म कर दो। जब परमात्मा के वियोग में हो तो सब कुछ खत्म कर दो और भगवान कृष्ण के केवल याद करो और कुछ नहीं। वो मथुरा में रह रहे हैं तो क्या, लेकिन मधुबन दूर करो री। ये मत सोचो कि मथुरा में ही है, मधुबन में भी है। तब राधा जी कहने लगी सुनो, मधुबन दूर करो री। राधा जी कहने लगी क्या सुनो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहा वो मथुरा में रह रहे हैं, मधुबन दूर कर दिया है, लेकिन वो समझ लो मधुबन में ही है अर्थात वृंदावन में ही है। तो राधा जी कहीं सुनो, तू क्या सोचत हो, हम वैराग्य नहीं धारण किए ना। अरे हमार जोन वैराग्य है कौन है, वो का तू बाहर से ना देखा है, तो अंदर से वैराग्य है वहां। तो और तू हमें जोगिन बनाओ जाओ कि जोगिन बनाए दे, हम पहले से जोगिन बनी हैं, जाओ बता दियो जाके। एक संत जी लिखिन, जाओ कही देव जोगिन बनी राधा, जाओ कही देव जोगिन बनी राधा। जाओ राधा जी का अपने कृष्ण से बता दियो जाके कि राधा पहले जोगिन बनी, उन्हें जोगिन बनाओ कोशिश न कियो। जब से कहा कब से बनी हो है, कहा जब से श्याम गए मथुरा का, तब से जोग हम साधा, जाय कह देव जोगिन बनी राधा, जाय कह देव जोगिन
कर गए तब से हम जोग साधा है, आज से नहीं। और फिर कहीं उनके विरह में जो विरह अग्नि उठत ही अंदर, धुरा धुरंधर उठत उर अंदर, श्याम श्याम रट लागा। बार बार जो विरह अग्नि उठ रही है, विरह उनके प्रति उठत है, उनके शुद्धि होती बार बार, और शुद्ध के किरवाई लगती ये जाने रहो, उनका हम हमेशा याद करित है। अब उद्धव जी फिर राधा जी उठ के चल रही, कुंजन कुंजन रोवे राधिका, कुंजन कुंजन रोवे राधिका, हमसे अपराध कौन होगा है, ऐसे भगवान हमें त्याग देनी, हम अपराधिन श्याम हमें त्यागा, जाओ कह देव जोगिन बनी राधा, जाए कह देव जोगिन बनी राधा। और जानतो हमसे कोनो अपराध बड़ा होगा है, यही से भगवान हमें त्याग देनी। और भगवान के शुद्ध न हुए, संसार के शुद्ध हुए, तो जान लो हमसे बहुत बड़ा अपराध कौन होगा है, यही से प्रपंच शुद्ध हुआ थी, भगवान के शुद्ध नहीं होती, जाने रहो। यह राधा जी कहा थी, हम अपराधिन श्याम हमें त्यागा, जाय के देव जोगिन बनी राधा, जाय के देव जोगिन बनी राधा, जाय के बता जो। अब कहा सुनो, और जो तू सोचत हो कि भगवान के विरह में हम रोहित है, राधा जी के पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो कहीं काहे पीछे पीछे दौड़ा हो, कहीं जो तू सोचत हो भगवान के विरह में हम रोहित है, देखो बैठा है हमरे बगलिए, बैठ गई, कहीं तू दिखाते तो बैठा है बगलिए, कहीं नहीं, कहीं बैठा है। अब उधर इधर कृष्ण बने राधा वियोगन की जुदाई में, उधर राधा बनी कृष्ण मोहन की जुदाई में, एक दूसरे की जुदाई में कृष्ण राधा बन गए और राधा कृष्ण बन गए। बताओ दोनों एक के हुए, अलग नहीं है। अब राधा जी बैठी रहा है, ऐसे हाथ धरे नो, ऐसे सिर धैले, अब उद्धव कहेंगी हथवा पर टांगे, जान की जानो ये कल्पना करत ही, तो कहीं देखो ये बैठा है, हमें तो नहीं दिखाई पड़ता है, कहीं छुई के देखो, उद्धव जी ऐसे के टोई के छुई जब, प्रभु ये कौन लीला है, आप हुआ हो कि यहाँ हो, कहाँ हो कि दोनों जगह हो। तो जैसे उद्धव के अंदर कोई बोलत हो कि उद्धव न हम योहन और मोहन, हमरे इनमें अंतर नहीं है। और उद्धव के आंखी से आंस गिरे लग, धन्य हो प्रभु, धन्य है आपके गोपी जे अपना प्रेम करती है आपसे। उद्धव के आंखी के आंस बंद नहीं हुआ। और राधा जी के देखो है भगवान का, हाँ हे प्रभु ये कौन सी लीला है, हमें समझ में नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आती कौन लीला करें बाजाओ आप हो कि नहीं हो। प्रणाम किया और उसके बाद देख लियो भगवान हमारे साथे रात है, तो सोचो तो कि भगवान के विरह में हम रोते उनके साथे हैं। वो राधा जी उठ के चली जैसे तैसे उद्धव जी उनके चरण के जो रज रही वह कखो उठाइन और पूरे देही भर गाइन, आखी मुंह पूरे देही भर खूब लबेड़िन। कहीं धन्य है ऐसे प्रेमी भक्त जे भगवान के लिए अपने आप का भुला चुके हैं। अपन घर द्वार लड़के बच्चे तो छोड़ो, अम्मा पप्पा का छोड़ो, अपने आप का भुला गया है। भक्ति ये भी रोकती कि अपने आप का भुला जाओ, हम के हुई, कोई पूछे तो जल्दी नाम न सुधी हो तब भक्ति है, ये नहीं तो हमें लोगों जब कुल याद है तो कहाँ से भक्ति है। तो जैसे कुल भूलबो कब, भगवान के खूब नाम लेबो तब है। तो ये से और ये सब चीज वैसे जल्दी बोल इतना है, लेकिन आप लोग भक्त हो भगवान के, जैसे हम बोल दिए ना, तो हमको कथा में अपना गुड़ वाली बात को नहीं बोलता है। तो वहां पर अपने आप का भूली है राधा जी, उनके चरण के रज लेके पूरे देही भरे मां लगाए लेन और पूरे शरीर भरे मां लेपन के लेन। उद्धव जी लिखिन, भगवान व्यास जी लिखिन भागवत में का लिखिन, अहो युवं स्म पूर्वार्थ
भवत्यो लोक पूजिता वासुदेव भगवती या सत्य समर्पितम मनः। धन्य हो देवी, धन्य हो राधा जी, तुम्हार चित्त तुम्हार मन भगवान कृष्ण में इतना रमा है, कृष्ण के भक्ति में इतना रमा है कि क्या पूछे कि आज हमें पता लग, हम अपने आप का खाली बड़का ज्ञानी समझते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल परमात्मा मय हो। और कुल साधन ये साधन के आगे बेकार है, लेकिन इस आपके चरण रज से प्राप्त हो सकता है। और कृष्ण भक्ति रही साध्यते, कृष्ण के भक्ति आपके चरण रज को अगर लेपन के लिए कोई दे ही बरन तो प्राप्त हो जाए। उद्धव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं जतरा महात्मा तपस्या कर सब बेकार है के आगे। ये जो आपके भगवान में चित्त लगा है, में चित्त किसी के कोई के लागत ना है जल्दी। और हे भगवान अब हमें कुछ बनायो तो वृंदावन में ही, वृंदावन में ही जो बनाओ कोई बनायो। जान लो अगर बहुत कुछ हुए कोई के पास, बहुत कुछ हुए, धन हुए, वैभव हुए, और जो है और संसार के बहुत वस्तु हुए, बुद्धि खूब हुए, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगति है, और मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हो सो कछुना नाही घटी है। और तुलसी जगदीश के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी के नाक कटी है। खूब खूब बुद्धि हुए, खूब चतुर हुए, और खूब सुंदर हुए तो का, खूब मनी महात्मा है, खूब सम्मान करते हुए तो का कोनो फायदा नहीं। और खूब यश हुए, खूब कीरत हुए तो का कोनो फायदा नहीं। और खूब वकील के धन हुए, गाड़ी घोड़ा खड़ा हुए, वैभव हुए, सब कुछ हुए। आज के समय में मारुति हुए, हेलीकॉप्टर हुए, हवाई जहाज हुए, कुछ हुए तो का तुलसी। और खूब बड़ा हुए, इंद्र के समान बढ़ता हुए लंबरदार, खूब धन हुए, खूब जमीन हुए तो का, लेकिन वैसे कोनो फायदा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के भजन बिना ये सब बेकार है। जैसे सुंदर नारी के निहारो बहुत सुंदर हुए कोनो, ओके नकुना कटा रहा है तो बेकार है। ऐसे तुलसी भगवान के नाम बिना जैसे सुंदर नारी के नाक कटी है, सुंदर नारी की नाक कटी है। और तो हे देवी ऐसी कृपा करो, मेरा भी आप मन आपके तरह ही रमण करने लगे भगवान में। अब उद्धव जी कहते हैं हे भगवान, हे देवी कृपा के दो, हे भगवान भगवती राधा जी और कृष्ण से निवेदन करते हैं दोनों जने कृपा करो, हम यही वृंदावन में आए के पुनः जन्म हुए तो यहाँ हुए। आशा महो चरण जेनुषम महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम यादोस्तजन स्वजन मार्ग पथम चहित्वा मुकुंद पदवीं स्तुति भिरुयाम। कहा वेद ये मेरे वर्णन करत है कि हे प्रभु ब्रजवासी का आप जो मेरे बिल्कुल सरल ढंग से मिल जाते हो, कृपा कर दो कि उद्धव जी कहा था कि हमें भी वही माँ, चाहे चिड़ई बना दो, चाहे सुग्गा बना दो, चाहे हुआ के गधा बना दो, गाय बना दो, भैंस बना दो, न मने बना पाओ तो यह कुछ बना दो, पेड़ बना दो, फूल बना दो, लता बना दो, घास बना दो, कुछ बना दो, लेकिन हुआ के बनाओ जो ने आपके प्रेम हमें मिले जैसे गोपियन का मिला है।
और व्रत ये कहा है उद्धव जी कि नंदे वंदे नंद व्रज परिणाम पदरेणु वीक्षण सह यासम हरि कथोत गीतम पुनाति भुवन प्रेम। ये सब गोपियन के चरण में हम प्रणाम करित है, इनके कतरा हम नहीं जानित है। ये लोग परमात्मा का प्रेम प्राप्त किया है और इनके चरण रज में खूब लौटे, जहाँ गोपियां खड़ी रही और राधा जी रही खूब लौटे, पूरे देह ही भर माटी लगा ली उद्धव जी और माटी लगा के राधा 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 राधा। एक बात होता है भगवान कृष्ण के प्रेम अगर राधा राधा करे तो भगवान कृष्ण के प्रेम बढ़ जाता है। अगर भगवान कृष्ण के प्रेम चाहत है तो व्यक्ति राधा राधा कहे लगे और राधा 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 कहत कहत वो मस्त हो गए और मस्त हो के वही मस्ती में जा रहे हैं और वह अपने आप का होश नहीं हम के वही कहाँ से आए है। बस ऐसे नाचत नाचत पहुंच गए वृंदावन वहाँ मथुरा में और जब मथुरा में पहुंचे तो वहाँ उद्धव जी के हाल देख के सब हैरान है कि अरे ये इधर चले आए रथ इनके पीछे पीछे और ये आए के यहाँ मस्त है, ये कहा हो गो उद्धव जी का। सब लोग बड़े ध्यान से ताके उद्धव जी ऐसे मस्ती में जैसे है नहीं होते ही में अब पहुंच गए भगवान के लगे और मस्त रहा भगवान के चरण पकड़े प्रभु एक कहा की हो इतना प्रेम करे वाली आपका गोपी, आपके बगैर प्राण त्याग दे वाली गोपी और इनका आप छोड़ दियो। उनका छोड़े के बाद एक बार मिले नहीं गयो, एक बार तो चला जाए चाहिए कहीं हम प्रेम करे थे यही नहीं है। अगर जो जातिन तो जरासंध का पता लागत कि इनसे बड़ा प्रेम करता है तो इन्हें कष्ट देता है, ऐसे हम जरासंध के रहते रहते हम जाग न हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे आओ थी कथा ये गिवा भगवान के जो समय लगी तो कल बोलेंगे, कल बोलबे यज्ञ के भगवान जब यज्ञ ठानी ना पांचों पांडव तो महायज्ञ माँ राधा रानी इनके सबके दर्शन धारा है एक दूसरे का भेंट मुलाकात है, लेकिन तब जरासंध मर चुका रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इन प्रभु ये मेर करत हो अब राधा जी अब हुआ यहाँ राधा जी वैसे प्रकट भई लेकिन दिखाई नहीं पड़े तो कहीं तुका भगवान सोचे कहीं कि राधा जी हमारे बगल में खड़ी है हमें तो नहीं दिखाई पड़ थी, हे भगवती हमें दर्शन दो, हे महामाई। जब निवेदन की तो माता राधा जी स्वयं मोह प्रकट हो गए और प्रकट हो गए प्रणाम की तब राधा जी कहें देखो राधा जी से भगवान कृष्ण कहें ये घमंडी ज्ञानी भक्त ज्ञानी रहा घमंडी लेकिन आपके चरण शरण में गवा प्रेमी होगा। तो राधा जी कहा अब दोबारा कोई का हम लोग पठाओ ना जो मेरे पठाई दियो है कहे कि ये आय के जो हमारे अंदर विराग्नि और तेज की नहीं ये मेरे विराग्नि का बहुत तेज नहीं है तो दोबारा ही मन्नत की हो प्रभु। भगवान कृष्ण कहें ठीक है। राधा और मुकुंद अर्थात भगवान कृष्ण राधा मुकुंद के चरणों में उद्धव जी ने प्रणाम किया। इसीलिए वृंदावन के बड़ा महत्व है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को और डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। तो ऐसे वृंदावन में पूर्वार्ध के कथा समाप्त हो गए। अब उत्तरार्ध भगवान का विवाह ये यहाँ तक क्योंकि कथा बहुत है अगर जो पूरा विस्तार से कहा जाए तो यही से हम कहा रहा जोन सभे कहा था बिल्कुल संक्षेप में आधा घंटा 15 मिनट में तो हम अपना बढ़ा कह देवे और जे सभे जो खूब सही समय लेके कहा था वो काम करके भरम कह दे वो का सभे सुने हो और जो नहीं सुने हो वो काम खूब बढ़ा के कह देवे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए दो बार भगवान के प्रणाम नाम का स्मरण उसके बाद हम लोग भगवान के विवाह की कथा में प्रवेश करेंगे। जहाँ तो भगवान के नाम का स्मरण करा देते अंगोई न लगे और ऐसे भगवान के नाम स्मरण करावे चाहिए। जान तो ऐसे कथा बढ़िया होत रही
एक जने सोई की कथा हुई मां बैठे बैठे कोई सोए के हुए बैठे बैठे अब वे जहाँ तो सपन में चला गए सोई नहीं गए वह सपन देखे लगे सोच के हम लोग सपन तो देखा जाता है सपन देखे लगे सपन देखा तो वो कपड़ा के दुकान की है अपने घरे अपने बाजार में कपड़ा के दुकान की है अब वो सपना में पहुंच गया आज हमारे साथ आए भाई दूसरे नहीं होते थे हम सपनों में दोपहरी में पूजा करवाई हम कई चीज रहे कल के आओ तो दोपहरी में तो आराम करे थे तो हम सोची पूजा करवाए थे हम मंत्र बोली तो ये कहा पल्ला बन रहा तो उन्हें तो कोई जान नहीं पावा कि ये मंत्र बड़बड़ा था तो ये होता है जब हम लोग दिन भर कीन जाता है तो सपन में आवत है और जो जिंदगी भर कीन जाता है तो नरक समय आवत है जाने रहे हो जो हम दिन भर कीन जाते हम लोग तो सपन में आई और जो जिंदगी भर कीन जाते है तो हम जानते हो मरे के समय पर याद आवत है तो ऐसे जिंदगी भर क्या करे चाहिए वही सोच लियो भगवान के नाम ले चाहिए भगवान के भजन करे चाहिए भगवान के स्मरण करे चाहिए जिंदगी भर तो वह याद आई कल्याण हो जाए बोले वृंदावन बिहारी लाल की तो एक जने रहे हुए सेठ वह सोए की कथा में आए और बैठे कपड़ा के करे रहे दुकान वो बैठे बैठे गए सोए अब सोए गए पहुंच गए सपना में जो दिन भर करते रहे वह सपन देखे लगे देखी ये कहाँ गया है और आए के कहा था हमें एक कपड़ा दे दो तो कहीं के रुपए कपड़ा है कहीं 5 रुपए मीटर कहीं 4.5 में देखो तो दे दो तुरावत है ये सर कहीं नहीं 4.5 ना देवे कहीं ठीक हम देता है के दुकान में ले लेते हैं कहना चाहो धीरे देता हो भले ना वो धीरे देता है अब देखे यहाँ सपन तो जल्दी जल्दी वो कैंची नहीं पाई तो हथौड़ पकड़ फाड़ दे भर दे कपड़ा कहीं ले जाओ अब वो जब फारिन कपड़ा तो सामने एक बने बैठा रहा वो के कुर्ता पकड़ फाड़ दे जाओ से वो जाने हम कपड़ा फाड़े थे वो के कुर्ता ही फाड़ दे सामने वाले कह रहा है ये कहा क्यों भी हमारा कुर्ता का फाड़ दो अरे क्षमा क्यों हम जाना हमारा कपड़ा भी अच्छी था तो कुर्ता फाट गया क्षमा क्यों तो ई वो थे तो ऐसे जो कोई सामने सोच हुई तो ध्यान रखो ठीक है और जो अगर भगवान ना बुलवावा जाता है तो एक जोर से बोलो जे आयो पड़ोस हम घाना हुए तो जाग जाए तो फिर कथा बढ़िया चले बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान आइए सब लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है यमुना पुलिन बिहारी गोपाल मेरो है यमुना पुलिन बिहारी गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल
सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित पूछे, हे प्रभु ये बताओ, भगवान के हम सुना है लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण के पत्नी रुक्मणी जी के रूप में आई लक्ष्मी जी स्वयं, तो राधा जी के हुए, लेकिन राधा स्वयं वही हुए। उन्हीं में से आधा कृष्ण आधा राधा दुई भय रहे दोनों एक के। ऐसे तो कहीं लक्ष्मी जी उनके पत्नी हुए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से बताएं, जे अपने इष्ट देव का मानत है, जेका अपन मानत है ते बुराई नहीं कर सकता है, ते बड़ाई करी। जैसे उदाहरण के तौर पर तुलसीदास जी, वो स्वामी तुलसीदास रामायण लिखी, वहां वे राम के पक्ष में ही रामायण लिखी नहीं, रावण के पूरा नहीं बताई नहीं, राम के पक्ष में लिखी नहीं। वाल्मीकि जी जो लिखी नहीं वो दोनों के पक्ष में लिखी नहीं, लेकिन तुलसीदास जी राम का मंत्र है, ऐसे रामचरितमानस वो राम के पक्ष में लिखी नहीं। सुंदरकांड में वर्णन आवत है कि कछु मारस कछु मर्दिस कछु मिलस धर धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। कुछ मारिस कुछ मर्दिस, हनुमान जी कोई का मारिन कुछ मसल दीन, कोई इसका धूल में मिला दिन, कोई जाके रावण से बताएं। तो बताओ कोई 10 मारे तो एक थोड़े तो मरबे करी मने, अभी थोड़े रहा है कि वो फिल्म वाला नहीं होता है असल जिंदगी में कि सबका 10 जन का मारे वाला देते एक कोठोरे नहीं पड़त है, फिल्म वाला नहीं होता है। असल जिंदगी में कोई 10 मारे तो एक तो मरबे करी थे दोसर। तो ऐसे महावर्णन है कि हनुमान जी को भी चोट लगी थी, उनके सिर से रक्त भी निकला था, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। लेकिन यहाँ जितने राम राक्षस रहे गोस्वामी जी लिखिन, सबका मार भटाभट कह दिन, जितने भट रहे सबका भटाभट कह दिन, सबका पीटिन हनुमान जी, ये महावर्णन है। ऐसे भगवान के जो रुक्मणी का विवाह जिस प्रकार से हुआ वह का सुखदेव स्वामी बताना चाहत नहीं रहे। सुखदेव स्वामी भगवान के जन्म में बियाह भरा, भगाए के बियाह भरा, तो वह का बताना चाहत नहीं रहे सुखदेव स्वामी। तो कहीं भगवान हाँ रुक्मणी के साथ में भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ, माता के रह गई। तब परीक्षित पूछे, महाराज मैंने कुछ अलग सुना था किसी से कि भगवान भीष्म का सुता रुक्मणी रुचि नाम राक्षसेन विधानेन उपायमिति श्रुतम। कहा हम सुना रहा कि राजा भीष्म के जो पुत्री रही रुक्मणी उनके बियाह कौन अलग होत रहा, तो वका कोनो राक्षस के साथ है, तब भगवान से विवाह की। तो विस्तार से हमें बताओ। तब अब कहा मुंह छुपावे कि हाँ बतिया सही कहा तो भाई से। तब बताओ सुने शुरू की राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिमान तस्य पंचभान पुत्र कन्या एक वरानना। इन विदर्भ देश में एक भीष्मक नाव के एक राजा रहे, उनके एक थोड़े बिटिया रही, उनके नाव रहा रुक्मणी। और राजा भीष्मक के 5 लड़का रहे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्माली। ये 5 भाई एक बहन, और बहन का समूहात रहे, 5 भाई। और विदर्भ देश के राजा स्वयं उनका बड़ा प्रेम करते रहे। तो रुक्मणी के लिए एक बढ़िया सुंदर लड़का ढूंढत रहे। कई लोगों से पूछे जब कोई बियाह ढूंढत है तो कई जन से पूछा कौन बियाह देखो तो बताओ। और तो सब भाई है कि बढ़िया बढ़िया बियाह मिल जाए तो अच्छा रही। तो एक दिन बात कही चलिए इसे कि ना हो रुक्मणी के बियाह द्वारकाधीश से करवा दी जाए। तो द्वारकाधीश का है नाम पड़ा भगवान कृष्ण के। मथुरा में जरासंध का जब मारिन, जरासंध जब आक्रमण किए रहेगा बार बार, तो जरासंध बचे के लिए नहीं, जरासंध का मारेगा दूसरे घाट मारेगा, तो बचे के लिए नहीं। जरासंध जो आपन
वका मिला रहा वरदान जरासंध का, वका पूर्ण करे लिए भगवान रातों रात आदेश दे दीन विश्वकर्मा का, जाओ द्वारिकापुरी के निर्माण करो समुद्र के बिचों बिच मां। वहां द्वारिकापुरी के निर्माण किंगा और रात का सवे सोईस मथुरा में, और सवेरे जब उठे तब पहुंचे द्वारिकापुरी में रहा है, जितने मथुरा वाले रहा है। तो सोचे कहा अब जो मेन गेट रहा था पहले, अब तो गाँव में कुल अलग से बनाया होता है, पहले राज्य बनता है वहां चारों अलग से दीवार रहत रही खूब बड़ी बड़ी, और एक मेन गेट रहा था, सिपाही वहां खड़ा रहा था, वैसे सबे आवे सबे जाए। अब वो दूसरे माथे रहा, ये दूसरे माथे गेट, ये दूसरे माथे दरवाजा रहा जो मथुरा में रहा, वो पूर्व रहा और ये उत्तर होएगा। अब सवेरे सब उठे तब पूर्व कलन भागे वारे होई वारे, तो पहुंचे गए, अरे द्वार कहाँ द्वार कहाँ द्वार कहाँ, अरे दरवाजा कहाँ हो गवा, तो वही के द्वार कहाँ, वही के नाम पड़ेगा द्वारिका, द्वारिका नगरी। अब द्वारिका नगरी में भगवान रहने लगे। और यहाँ कहा कि किसके साथ में विवाह किया जाए, द्वारकाधीश बहुत अच्छे हैं, उनके साथ में विवाह कर दिया जाए। रुक्मणी ने खूब सुना था भगवान के बारे में, और लक्ष्मी माता तो है ही, प्रेम तो है ही है, प्रेम खूब होता है। एक बात बताएं, माता लक्ष्मी अगर भगवान का आप स्मरण करते हो, नारायण का स्मरण करते हो, तो माता लक्ष्मी स्वयं चली आएंगी। हमारे लोगन के सनातन धर्म में जोड़ा सहित पूजा की जाता है। हम लोग बोले ना मंत्र हुआ कि श्रीमन महागणाधिपतये नमः के बाद लक्ष्मी और नारायण अभ्याम नमः, लक्ष्मी और नारायण दोनों इनका नमस्कार करते हैं। ब्रह्माणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, सरस्वती ब्रह्मा का प्रणाम करते हैं, उमा महेश्वराभ्याम नमः, माता काली जी का और शंकर जी का प्रणाम करते हैं। ऐसे सब देवी देवता का है, इंद्र के इंद्राणी के, तो कहा ऐसे लक्ष्मी जी के नारायण के जो कोई स्मरण करते लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती। लक्ष्मी जी का प्रेम तो खूब था, और जो अगर लक्ष्मी जी अपने आप ना ही है तो जानते क्या होता है, तब जो अपना ना है लक्ष्मी जी तो दो ठोरे उनके भाई हैं, वो बड़े खतरनाक है भाई। ये कहे विष और ये कहे वारुणी अर्थात मदिरा, शराब, दो ये लक्ष्मी के भाई हुए, शराब लक्ष्मी के भाई हुए और जहर लक्ष्मी के भाई हुए, दो भाई हैं। और उनके सवारी जानते का है लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी जी के सवारी है उल्लू। दीपावली में जब लक्ष्मी जी के जन्म हुआ तो बहुत उल्लू बिकात है, जानते हो बहुत उल्लू बिकात है, बहुत जगह सिद्धि करते हैं लक्ष्मी जी के वही उल्लू से। तो वो के सवारी लक्ष्मी जी के उल्लू है, और ये दो भाई हैं। अच्छा कोनो मिहरुए जो बे अकेले घर से पहले नहीं चल रहे, आज तो समय बदल ही गया है, आज की कोनो बातें न कहो, लेकिन पहले मिहरुए अकेले घर से नहीं निकल रही। वह जो अकेले नहीं जाते कोई लड़का जरूर लिया जाए, या अपने भाई का ले जाती, संज्ञान का ले जाते भाई का, या अपने घर के कोई सदस्य का, या फिर अपने बॉडीगार्ड का, जे अपने घर के चौकीदार हुए रखवाला हुए का, तो यह मेरे लेके जाते रही। और जो पति देव जाए तब का पूछे, अच्छा जो भाई के साथ मेहर हो जाते कोई बुरा न माने हो, लेकिन बात बताए थे यथार्थ बात कही है कि जब भाई के साथ मेहर हो जाती तो वहां पे वो खूब चाह करते हैं, ए भैया कोई ले ले, हे भैया ले ले, हे भैया यहाँ ले ले, रुपये और आता है पति देव का, हे भैया ले ले, भैया का आता ठीक है, निधर के चलिए मूड उड़ खोल के निधर के। अब तो मूड खोलने वाला जमाना है कि कोनो बातें नहीं होकर छोड़ो, तो खूब निधर के रहे हैं। और जब खूब स्वतंत्र, लेकिन तब वो भाई के साथ थोड़े दबत ही, तो जो और अगर भाई ना हुआ तब कोई चौकीदार का ले जाई है, और चौकीदार के आगे कौन सा हमारा नौकर हुआ, तब वह और बेधड़क होकर रहा थी। तो लक्ष्मी जी जब कोई खेल जाती तो जान तो का ले जाती,
नहीं तो वह ले जाई है मदिरा शराब, मदिरा ले जाई है, और नहीं तो फिर जहाँ ज्यादा धन आवे लागत है तहाँ बोतल खुले लागे थे, जान लियो। लेकिन खाली लक्ष्मी जी का मानत है तेके ही यहाँ, और जो पति देव के साथे जाते तो बहुत शांत रहती। अगर नारायण के साथे जब जाई है, जैसे माताएं पति के साथे जाई है, तो वो बहुत शांत नहीं है, बड़े नहीं है और कुछ ज्यादा ना बोली है। जैसे ज्यादा बोला है पर एक भक्त से मुंह पर पड़ी कि न पड़ी कि पति देव से डरा तो ही कि घुमाए न बैठे हैं, ये न मारे बैठे हैं। आजकल तो बड़ा विचित्र जमाना है, बराबर लड़ी जाती। अरे एक दिन आवत रहे हम बालपुर से, दीपरानी झगड़ा करे, मोबाइल पटके दे रास्ता, तो हम कलिकाल हुए। लेकिन वास्तव में मर्यादा यह है, जे पुरान ही माता है वो जानती कबो पति दियो तू जहाँ पर मारियो दिए तो वे उल्टा बोलत रह रही। आजकल तो एक थपड़ा मार के तो देखो वो कत्ल कहते हैं, नहीं तो वो तलाक ले ले। आज के समय का ही हाल है, लेकिन पहले नहीं रहा। तो ऐसे जब पति देव के साथ माताएं जाती है तो शांत रहती कि पति देव को रिसियाई न जाए। तो ऐसे लक्ष्मी जी अगर नारायण के साथ हैं घर में तो उन्नति हो, परिवार भर सुखी रही है, कोनो दिक्कत ना आई। और जो नारायण के साथे ना ही आई, खाली लक्ष्मी जी का बुलायो तो वहां बोतल खुले लगी। उनके भयवत तो करी है, विश्व दारुणी बंधु प्रिय जय। विष और मदिरा ये दोनों लक्ष्मी जी के भाई हैं। कहीं यहाँ नहीं जो मदिरा पान नहीं भा तो ये मेरे पतुए आ जाए हैं, ते कहीं सोई बजार खाए जहर खाए ले है, वो अपना जावे करी है, अपना तो जहर खाए चुड़ैल बनी है, जो है अपना चुड़ैल बनी है और पूरे परिवार का ले जाई है जेल। यह मेरे होता है जहां अनर्गल खाली लक्ष्मी जी आवती, नारायण के नहीं बात है। और तो ये दो है, यही से कहते कि तनी तनी बातें पर आजकल तो मने के अपना रिस ही सहन शक्ति हो चाहिए। कोई कुछ बोलते ठीक है कोनो माने, लेकिन अपना रिस ही बराबर जो है। और ऋषियाई नहीं यहाँ में शांत हो जाए कुछ देर बाद, भगवान के नाम जपत हुआ तब तो शांत हुआ कुछ देर बाद, भगवान के नाम ले ही नहीं। और इस वो था ना गर्मी चढ़ी आती कि जार खाए लो, तनी तनी बातें जार खाए लो। और उसके बाद ओके दुष्परिणाम नहीं जानते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जे अकाल मौत जेके होती ते पुरुष वर्ग तो परियत बना था, हम हीरोए बना थी चुड़ैल, वही पकड़त ही तो वह फिर उनका खूब जो है तांत्रिक लोग तंग करत हैं। तो एक बात जान लो, अपन जिंदगी संवारे के बड़ा मुश्किल से मौका नहीं होता, मनुष्य शरीर वह सवारे चाहिए। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी जब आई तो वो मदिरा लेके हैं, विष लेके नहीं तो फिर वह वाली हाल हुई, उल्लू हो जाए। जैसे कुछ देर बाद आज बता रहा कि काली कि थोड़ी पूजा करावत रहे तो शंकर जी से कहा अरे अब लाइट कुछ चाहे दे रुपये पार्टी दे तो है, लेकिन के लाओ जाए अभी कहा कौन बात हो, उल्लुआ पर तो हो शंकर जी से तो धन के बखान करम बाजी हो। तो ये क्या हुए उल्लू, एक मतलब लक्ष्मी जी उनके ऊपर चढ़ी है, वह उल्लू बनी गई। ऐसे होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी स्वयं रुक्मणी हुए और लक्ष्मी माता के काने में जैसे भगवान कृष्ण के नाम पढ़ाते से उनके मन में आएगा कि हे प्रभु हम तो आपसे जब से वियोग हुआ है तब से मिले नहीं हो, इतने दिन तक हे प्रभु मने मन में प्रार्थना करती कि आप हमें वरण कर लो, हमसे विवाह कर लो। और जब मन वो दुखी रहती थी भगवान की लीला कथा सुन करके, वो मन में भगवान को वर्ण कर चुकी थी, अर्थात अपने मन में भगवान का पति मान चुकी रहा। तो सब राजा भीष्म चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ में हो जाए, लेकिन राजा भीष्म यही चाहते थे। लेकिन रुक्मणी जी भी यही चाहते थे, लेकिन उसका एक भाई था रुक्मी, वो रुक्मी चाहता था मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। एक बार रखा गया,
कि विवाह किससे किया जाए बहन का, तो सब लोग तो हाँ ही भर दे, ठीक है कृष्ण के साथ, लेकिन रुक्मिणी ने कहा ना उस भगौड़े के साथ विवाह नहीं करेंगे, वो भगौड़ा है, वो रण छोड़ करके भाग गया था, जरासंध के ऊपर आक्रमण की तो छोड़ के मैदाने छोड़ के भाग गया, डरपोक के साथ विवाह नहीं करे गए, तो रुक्मिणी नहीं विवाह की जाए, लेकिन बाकी सब घर वाले लोग चाहते हैं कि वो सब विवाह हो जाए। ये प्रकार अब रुक्मिणी जी एक दिन अपने भाभी से रोए के कहे लगे, हे भाभी हम चाहित भगवान है, तो अब कौन मेरा मान उनके साथ बियाह हुए, वो के कोनो उपाय बताओ, कि हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो चाहती हूँ तो वह उनसे एक बार कहा का पता तोरे ऊपर कृपा कर दे, तो कहे ठीक है, कहा उनके लिए एक थोड़े पत्र लिख के एक थोड़े ब्राह्मण देवता का दे दियो, वो लेके चला जाए, तो ठीक है, तो ब्राह्मण देवता का भलागा ना भोक्तवंतम विश्रांत पुनर्गम्य सताम गति, ब्राह्मण देवता है और उनका भोजन कराएं और दक्षिणा दें, उसके बाद ब्राह्मण देवता से कहीं जाओ, चले जाओ, एक पत्र लिया जाओ, कश्चित द्विजवरो श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धम सम्मतः, कहा हे ब्राह्मण देवता ये पत्र लेकर जाओ और जा करके हमारे प्रभु को दे देना, भगवान को दे देना, लेकर के चल दिए पत्र ब्राह्मण देवता, पहले पैदल चला जाता, तो ये थोड़े वाहन आएगा, लेकिन घोड़ा दे दिया ब्राह्मण देवता को, जाओ। अब वो द्वारकापुरी के लिए चल गए और चलते अच्छा इधर रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए विवाह तय कर दिया शिशुपाल के साथ जबरदस्ती, और अब कहे अब विवाह हो जाएगा, अब क्या करूंगी, जैसे माता सीता पार्वती जी के पूजा करने के लिए गई रहा, सीता माता और पार्वती जी के पूजा की किशोरी जी के, और पार्वती जी वरदान देन मनुजा हिराचो मिले सो वर्षाल सुंदर सांगो, वरदान देन वही प्रकार से यहाँ रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए पहुंची, और रुक्मिणी जी के लिए सीता जी पूजा करेगी ना तो स्वतंत्र नहीं, इतना दिक्कत नहीं, लेकिन ये पूजा करेगी तो परतंत्र नहीं, 5 लाइन इधर खड़ी रहे सिपाही गए, वहां उधर मुंह किया, पीठ रहा है रुक्मिणी जी की तरफ, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, और 5 लाइन इधर खड़ी रहा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, और सब सिपाही खड़ा है, हाथी घोड़ा लेके सब बिल्कुल कंप्लीट, और बीच में मंदिर रहा, घर से जाएगी मंदिर, वही मंदिर में रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए गई, और इधर ब्राह्मण देवता पहुंच गए, कहिया पहुंचे, जहिया रुक्मिणी जी का पूजा करे जाए रहा, वो के एक दिन पहले पहुंचे, और वहां पर पहुंच गए ब्राह्मण देवता, भगवान ब्राह्मण देवता के सम्मान तो करते हैं, कृष्ण भगवान बैठाए, कहा किस लिए आए हैं प्रभु, बताया, पत्र दे दिया, कहा ये जो है पढ़िए, भगवान के सुनो, हम ब्राह्मण से कुछ छुपाई नहीं है, ब्राह्मण हमार प्रिय है, बाभन हमार बहुत प्रिय है, हम उसे कुछ छुपाई नहीं है, तो ये जो पत्र है ये का तू अपने पढ़ दियो, और हम सुनी ले का लिखा है वहां, तो कहा ये गुप्त पत्र हुए, कोई विवाह के लिए आपसे पत्र दी प्रभु, हमें न पढ़े चाहिए, सुनो हम कुछ छुपाए नहीं, तो पढ़ो सरे जाने की क्या हुआ है, भगवान के लिए ब्राह्मण देव पत्र पढ़े लगे, वहां लिखा रहा, सुरक्त गुण भुवन सुंदर सुनवतांते निर्विश्च कर्ण विवारोपांगम रूपम दृशम दृश्यतिनाथ खिल अर्थलाभम त्वया अच्युत विनाशत चित्र मपत्र में, रुक्मिणी जी कहें हे अच्युत, हे भवन सुंदर, त्रिभुवन में सबसे पूरे
विश्व में आप सुंदर हो और कोई सुंदर नहीं है। तीनों लोक में सबसे सुंदर हे भगवान, सबसे सुंदर आप गए। हम खूब कथा सुनन है, हमार मन आपके आत्मा लाग है, आपके खूब प्रशंसा सुनन है। और जैसे सुनित है हमार मन आपके प्रेम में लग जाता है। एक सुंदर से रूप आ जाते अंदर कि हे प्रभु आप ये मेरो वो। और एक कल्पना के चित्र आ जाता है कि मोर मुकुट बंसी ये मेरे भगवान हमारे हैं। तो काम तो आपके कथा सुन के कभो तृप्त नहीं बात था, तो भरा नहीं आपकी कथा सुन के। ओके अभी प्यास बची है काने कि और सुनी, और नेत्र आंख चाहती हे भगवान आपके हमें दर्शन हो जाए। और हे भगवान आप हमारे नेत्र का ई लाभ कब प्रदान करबो। हे प्रभु आप हमें दर्शन दे दो। और आप सोचत हो वो कभो हमारे के भेंट मुलाकात नहीं भय, ई पत्र दे दे कभो आमना सामना नहीं बा। और यह कहे पत्र हम कौन में पढ़ के चल दे। तो हे प्रभु हमार ब्याह जबरदस्ती हमार भाई रुक्मी अपने थोड़े देखी से ही शिशुपाल के साथ करे जाता है। तो हमें जो है काली पूजा करे जाए थे गौरी माता के, और हुआ हम इंतजार कर दे प्रभु आप चलाओ आए के हमें ले चलो हुआ से अपन पत्नी बना लो। आपसे प्रार्थना है यह में न कि हो, फिर गाते रुक्मणी जी यह में न कि हो कि ना हो। और जो अगर हम आपसे मिले चली आई तो हमारे भाई हमें मार डरी है। पहले डर रहा था, अब तो डर और खत्म है। तो ऐसे हम आपके लगे ना ही ऐसे कि था एक काम करो आप आओ और हमें ले चलो। अब फिर लिखा रहा है अंता पुरंता चरिमन निहत्य मंदोस मध्य गतिमेत प्रदायम पूर्वे द्युति महते कुल देवी यात्राम यस्या बहिर्वधु गिरिराज मुपैम। क्या चिंता न करो हम अंता, ये श्लोक के अर्थ जो है अंतापुर से हम जाबे और देवी के पूजा करे। यही श्लोकों के अर्थ के रूप में गोस्वामी बाबा लिख दी। जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हम जाबे हुआ अंतापुर से गौरी के पूजा करे कुल देवी के, वहां पर आए के आप हमें ले चलो। अच्छा हमारे लोगन में अब नियम है ब्याह से पहले बिटिया गौरी के पूजा जरूर करती। जो अगर गौरी के पूजा न करावे तो ध्यान लो विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। तो गौरी के पूजा से निर्विघ्नता से विवाह हो जाता है। जैसे जब लड़का द्वारे चार हो गो मानो, और द्वारे चार होने के बाद तब बिटिया का बैठावा जाता है। वही गौरी के नवग्रह के गौरी गणेश कलश के एक बैठ के हुए घर ही में अपने पूजा करी है। गौरी का 7 चुटकी सिंदूर चढ़ाई है, बकायदा पूजा करी है। और पूजा करे के बाद तब फिर डाल वाल परछत है, डाल आवत है चुनरी पड़त है, तब फिर नाखुर होए लागत है, नहा हाथी नाखुर होता है। तो गौरी पूजा के विधान अभी है। बहुत जने हमें टोपियो दिए थे पंडित अब क्या करे बेटियों का पूजा करे। बस सोचा था जाना पंडित रुपया लेकर तो जबरदस्ती पूजा करवा। लेकिन जैसे जाने रहो जो कहूँ ना हो कोई किया तो एक करवावे चाहिए, नहीं तो विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। तो ऐसे गौरी पूजा के लिए पहले बिटिया जात नहीं मंदिर, अब मंदिर नहीं जाती अपने घरे के लेते हैं। हाँ और आजकल तो अलग जमाना आएगा जयमाल भाई 4 घंटा कहीं पर 2 घंटा में बिया करा छुट्टी करो तो टाइम बहुत हुआ था। जयमाल में तनको देर ना हुई। तो जबकि ये धीरे धीरे सब लुप्त होता जाता है। सनातन धर्म के जो कुछ भी हमारे लोगों के रिवाज रहा नियम रहा वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आने वाले समय में
जे हमारे बिया हो जाए पंडित नाके मावा था बवाल करता है, पैसा देख पड़ता है। अब राज पंडित का न बुलाओ, ऐसे बिया के लिए अब यही जब तक चलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो रुक्मणी जी के ना पूजा करे जावे तो प्रभु आए के हुए ले लियो। जैसे अपना और बड़ा विस्तार से है कथा, लेकिन ज्यादा विस्तार ना करते हुए कहा कि समय का अभाव और समय हो चुका है। तो ऐसे जब यह मैं सुनी न भगवान कृष्ण कहे चलो तुरंत चलो, ब्राह्मण देवता का बैठा है कहे चलो तुरंत चलो। अब बलराम जी पूछे कहाँ जाते हो, कहा हो जाए थे, कहीं कहाँ जाते हो, कहीं हुए। अब बोले नहीं कहाँ जाते हो, कहा हो जाए थे। अब चल दिन बलराम जी कुछ देर खड़ा होकर सोचिन कहा हुए कहत रहे, हमें समझ नहीं आया कहा हुए कहत रहे। तो जब तब बलराम जी काफी देर सोचने बाद तब दिमाग में अच्छा ये बड़ा हो गया है, ये मिहारू लावे जात है, भगवान अपने ससुराल जात है। अच्छा ये अकेले जात है तो एक साथे सेना होना जाए चाहिए। बलराम जी सेना लेके पीछे पीछे चल रहे और हुआ भगवान वे रुक्मणी जी पूजा करे के लिए निकल चुकी रहा और भगवान पहुंचे जाके और रुक्मणी जी जैसे पहुंचे वाले रहे उधर रुक्मणी जी पूजा करे के लिए निकली और रुक्मणी जी मंदिर में जाके खड़े हुए कि अब आवत हो भगवान। वहां पूजा की और माता गौरी से प्रार्थना की, हे गौरी माता हमार जो है कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुदम देवी पतिम में कुरुते नमः। यही के हिंदी में अर्थ गोस्वामी बाबा कहीं नहीं कई उठो रहा है चौपाई दो चार ठो चौपाई बोलते हुए चलते। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगति जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, जय जय गिरवर राज किशोरी। एक बार बता दीजिए के चरण में हम लोग बैठ गए कथवा सुना जाता है, इनके और गौरी में अंतर नहीं है, खाली माता और गौरी में अंतर नहीं है। अंतर खाली इतना है जब ये ऋषिया थी तो करिया रूप धारण करके भयंकर हो जाती गौरी माता, और जब शांत रहा थी तो माता गौरी के रूप में रहा थी। तो इन्हें के प्रार्थना भय और बड़े प्रेम से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद हुए पर खड़ी आशा ताके कि कब आ जाए भगवान, कब आए हमें ले चले। महाराज धीरे से खड़ी होकर झांके तब तक दिखाई पड़ा कुछ पीला पीला तनी भर दूर से कुछ आवत है तो बहुत कुछ नहीं हाँ और धीरे धीरे नजदीक आवा और भगवान के पास धीरे धीरे और नजदीक आवा और नजदीक आए गए तो जे जितना देखिया खड़ा रहे रुक्मणी जी का रखा वाले वो सब लोग कहें देखो कितना सुंदर लड़का है। और ये थोड़े कहा था देखो एक मुड़ों पर कितना सुंदर मोर मुकुट है। एक कहे देखो ये के जो है कमर में कितनी सुंदर मुरली कोची है वो कितनी निक लागे थी। एक इस देखो इसकी मुस्कान कितनी सुंदर है, ये मुस्कुराए पर तो हम तो जीव त्याग दे अगर मुस्कुरा दे इतना जो है सुंदर है। कामदेव भी एक आगे फीका है। फिर कहीं अगर ये हमें मिल जाए तो हम इनके चरण शरण में पड़ा रही। ये अपने सुंदर लागत है और एक हाथ है सुंदर तो सही बहुत है। इनके चंदनवा देखो कितना सुंदर है। एक देखो एक इनके गटे में जो माला है वो माला देखो कितनी सुंदर लागत है, कौस्तुभ मणि के माला। और एक जानते हो ये जब इनके घोड़े देखो कितने सुंदर हैं, जब चलते हैं
तो देखो कितना तेज चलते, जैसे जान पड़ता है कि उड़त है। और अपना देखते देखते भगवान के पास आए गए। और भगवान के पास जब पहुंचे, भगवान उनके लोगों के पास पहुंचे तो देख करके हैरान, वो कह रहे हैं कि देखो कितने सुंदर है, और मुस्कुरा दिए। भगवान का जब आपन माया छोड़े होता है तो धीरे से मुस्किया देता है, और मुस्किया दे तो बड़े बड़े सूर्य मोहित हो जाए, ब्रह्मा जी मोहित हो जाए। तो ये तो साधारण सिपाही है। भगवान जैसे मुस्कियाए तैसे, जैसे मुस्कुराने तैसे कहा कि जितने रहे सब मोहित हो गए, और भगवान उनके लगे गए। और जैसे स्पर्श किन जहका ते मानो आनंद में डूबी गा हुए, हथों गोड़ा धैके और ते कांधे पर गोड़ धे के दूसरे जन के कांधे, तीसरे जन के कांधे, ऐसे पांचों जन का नांग ही करे कधो कधवा रुक्मणी जी के मंदिर में पहुंच गए, जहाँ रुक्मणी जी नहीं, वहां से रुक्मणी जी का लीन हाथ पकड़े कहीं चलो। अब फिर कहीं कौन ने सिपाही खड़ा, कहीं खड़ा रह जो, फिर सिपाही को पड़ा कहीं देखो कतरा हल्लुक है। ये तो दोनों मिला भगवान की माया। कहीं कतरा हल्लुक है, कूद के कांधे कांधे फिर आए के रथ पर बैठे और रथ चल दे। और रथ जब चला इतना तेज चला रथ, देख के तो कहा अरे कितना सुंदर रथ है, देखो दोनों के जोड़ी कितना निक लगे थी, और कितना सुंदर रथ है, देखो कितना बढ़िया जा रहा है। जब कम से कम 5 किलोमीटर दूर पहुंच गया, भगवान माया समाप्त गई। तब याद आओ, ए हम लोग खड़ा कर रहे हो, तो कहीं रुक्मणी जी के रक्षा की जाता, तो रुक्मणी का तो ले ही गया। तब कहीं पकड़ो पकड़ो सब रथ दौड़ाएंगे अपन, जे जोन जे के लगे रहा। रुक्मी का पता लागो कि भाई रुक्मी का रुक्मणी के वो दौड़ा, पीछे रथ लगाए और पूरी सेना लेके भगवान के पीछे चल रहे। अब भगवान रास्ता में बलराम जी मिल गए, वह सेना लेके चली नहीं ना, दोनों सेना के भयंकर युद्ध हुआ। अब भगवान तो रुक्मणी जी का लेके जा रहे हैं, रुक्मी धीरे से काटिस और काट के युद्ध के बीच कोनों में निकाल के वह पार का भगवान के साथ है, भगवान से युद्ध करे कोशिश की। भगवान एक बाण मानिन होके जो है रथ के पहिया टूट गया। भगवान ऐसा जो है खेल कीन कि एक पत्थर आगे आएगा, रथ के पहिए का टूट, बाण तो राम जी मारते भगवान कृष्ण नहीं, तो रथ के नीचे पहिया के पत्थर आएगा, वो टूट गया रथ के पहिया। और जैसे टूट गया वो गिरे, तैसे भगवान कृष्ण रथ रोक के ओकर पकड़ के ले आए यहाँ अपने लगे, और जितना मुड़ में बार बार सब छोड़ दिए। रुक्मणी जी के हे भगवान हमारे भाई का मारे हो ना, तो कहीं वका जबरदस्ती बांध के साथे लेके गए। तो बलराम जी जीत के आए कि ई बताओ ई का कर दो, ई का टकला काहे के दियो, एक बरवा काहे छोड़ दियो, एक काहे साथे लिया जा दो। ए सुनो, एक ऐसे साथे लिया जाए थे ब्याहे में लावा पर से भाई जरूरत लागे थी, तो ये लावा पर से कम ही है, तो इसे इनका लिया चली थे। लेकिन जो है पहुंच गए रुक्मणी जी का अपने साथे लेके वहां पहुंच गए। वहां पर बड़े सुंदर ढंग से रुक्मणी जी के विवाह भवा, और विवाह ब्राह्मण देवता ने करवाया। उसमें जबरदस्ती ना चाहते हुए रुक्मी को लावा रुक्मी का छोड़े पड़ा, अपने बहन के ब्याह नहीं करा चाह रहा, तब वो छोड़े पड़ा। ये प्रकार से ये कथा यहीं पर विराम, क्योंकि भगवान के विवाह कई हुए हैं, तो आज विवाह तक की कथा समय हो चुका है। हम चाहे जतरा मन एक बार में इकट्ठा हो, लेकिन हम कथा बढ़ावा नहीं चाहिए था, कहे हमारा समय हो गया है, जो देर में आओ तो तनी पर सुनबो या प्रसाद ले ले खाली बस, और का बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आए हम लोग प्रेम से 2 मिनट लगी रुक्मणी जी के मंत्र के द्वारा विवाह हो जाए, और उसके बाद रुक्मणी जी के विवाह ये मेरे किन जाते भागवत माँ उत्सव आवत है। एक तो भगवान के जन्म उत्सव वह बड़ा धूमधाम से मनाओ चाहिए, ये कहावत है भगवान के विवाह उत्सव, यह बड़ा धूमधाम से मनाओ चाहिए। और एक आवत है भगवान के विवाह उत्सव, ये 2 उत्सव धूमधाम से अगर मनाओ थे व्यक्ति, तो जो अगर विवाह उत्सव अच्छे से मनाओ थे तो विवाह उनके घर में बहुत जल्दी न होते है, और जो अगर जन्म उत्सव मनाओ थे
तो उनके यहाँ बहुत सुंदर, बहुत जल्दी लड़का बच्चा कोनो न कोनो लड़के जरूर होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ई भगवान कृष्ण भागवत के 11 स्कंद में बताए नहीं। अगर यह मेरे हमार लीला श्रवण करके उत्सव मनावत है तो ये मेरे कल्याण होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए रुक्मिणी का और भगवान का विवाह हो रहा है, उसमें यहाँ पर शालिग्राम भगवान का और तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी माता है, भगवान है, तो दोनों जन का विवाह होगा। उसके बाद हम लोग फिर जो है आरती होगी। आइए तब तक भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुलसी का और जो वस्त्र हुआ भगवान का उड़ा दो शालिग्राम का, और एक कलावा देके गांठ जोड़ दो दोनों इनके शालिग्राम और तुलसी के, और गांठ जोड़ाई दे दियो। हाँ मुन्नी का दुल्हन के ब्याह हो जाता। सदिया बढ़ा दो जाए, इसे दुखे उना तोड़ इसे बढ़ा दो जाए। और ये जोन वस्त्रवा है तो शालिग्राम भगवान का बाहर कह दियो, लड्डू गोपाल का इसे के लेते हैं।